Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to PAS Education System, largest institute in Pakistan for your online preparations. This is me, Tamur Hassan, and dear students, PAS Education System is largest online institute in Pakistan for your online entry test preparation. पास एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर आप लोग घर बैठे पास एजुकेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना कोई भी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें हम आप लोगों के लिए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितनी पाकिस्तान की टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका कंटेंट लेके आते हैं। इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं आईबीए मैथ की एंड गेम। चाहे तो आप बीएससीएस का टेस्ट देंगे, चाहे तो आप बीबीए का टेस्ट देंगे, जैसे बीएससीएस और बीएस मैथ का टेस्ट देना है या बीबीए का देना है या इसके रेलिवेंट टेस्ट देने हैं, तो उसमें जो मैथ का पोर्शन है, ये वाली वीडियो कंप्लीट देख लें। इस वीडियो के बाद आप लोगों की 100% प्रिपरेशन हो जाएगी। इस एक वीडियो के अंदर, जो कि आईबीए मैथ की एंड गेम है, इस एक वीडियो के अंदर हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे आईबीए मैथ के तमाम टॉपिक्स के कंप्लीट नोट्स को, आईबीए मैथ के तमाम टॉपिक्स के रेलिवेंट एमसीक्यूज को, आईबीए मैथ के पास्ट पेपर एमसीक्यूज को, बीबीए के और बीएससीएस के। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है अगर आप लोगों ने आईबीए का राउंड 1 देना है या आईबीए का राउंड 2 देना फॉर योर 2025 प्रिपरेशंस। इस एक वीडियो को अगर आप लोग कंप्लीट सुन लेते हो, कंप्लीट देख लेते हो, आपको आईबीए की मैथ की टेंशन खत्म हो जाएगी। इस एक वीडियो जितनी आप लोगों को कोई भी रेलिवेंट वीडियो इस वीडियो जैसी आप लोगों को आईबीए के मैथ के ऊपर इससे बढ़ के कोई वीडियो यूट्यूब पे नजर नहीं आएगी, जो इतनी कंप्रीहेंसिव होगी, जिसमें तमाम टॉपिक्स को कवर किया गया, जिसमें तमाम टॉपिक्स के नोट्स को कवर किया गया और तमाम टॉपिक्स के रेलिवेंट और पास पेपर आईबीए को डिस्कस किया गया। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है। खुद भी कंप्लीट आप लोगों ने इसको देखना है और आगे अपने फ्रेंड्स कम्युनिटी के साथ भी लाजमी शेयर करना है, कॉलेजेस के ग्रुप्स में शेयर करना है, अपनी वैसे कम्युनिटीज के अंदर शेयर करना है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने शेयर करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए ये इतनी एफर्ट्स की हैं, बेसिकली ये आप लोगों के लिए एफर्ट की गई हैं, तो आप लोगों ने लाजमी तौर पे पास एजुकेशन सिस्टम को अपने रिजल्ट्स के बारे में अपडेट करना है। यहाँ पे स्क्रीन पे भी आप लोगों को नंबर शो हो रहा है और यहाँ पे भी मैं नंबर ऐड कर देता हूँ। इस नंबर को आप लोग नोट कर लें और इस नंबर के ऊपर आप लोगों ने अपने रिजल्ट्स को शेयर करना है कि आईबीए के अंदर आप लोगों के कैसे कैसे रिजल्ट्स रहे, आईबीए के अंदर आप लोगों के किस लेवल के रिजल्ट्स रहे, आप लोगों की कहाँ कहाँ पे सिलेक्शन हुई, किस किस डिपार्टमेंट के अंदर। इस नंबर को आप लोग सेव कर लें पास एजुकेशन सिस्टम के नाम के साथ, और इस नंबर पे अपने रिजल्ट्स लाजमी शेयर कीजिएगा, अपने सजेशंस दीजिएगा और लाजमी तौर पे बताइएगा कमेंट सेक्शन में भी कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। गिफ्ट है इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए कि आप लोगों के लिए ये आईबीए मैथ के तमाम नोट्स को तैयार किया गया है। जैसे आईबीए के तमाम टॉपिक्स को कवर किया गया। आईबीए के जो टॉपिक्स हैं वो आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्री है, सेट्स है, फंक्शन एंड डोमेन एंड रेंज आता है, फंक्शन ऑफ डोमेन एंड रेंज आता है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट है, फिर सीक्वेंस एंड सीरीज है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, ज्योमेट्री है, परसेंटेजेस है, सर्ज एंड फ्रैक्शन, स्पीड प्रॉब्लम, पैराबोला। तो ये तमाम जो टॉपिक्स हैं, और यहां तक जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर तक हैं, यहां तक टॉपिक इससे ऊपर ऊपर जितने मैंने बताए ये आपको बीबीए के टेस्ट के अंदर सारे पूछे जाते हैं। और उसके बाद जो बीएससीएस का टेस्ट होता है उसके अंदर ये एडिशनल कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं। बीएससीएस या बीएस मैथ का अगर आप लोगों ने टेस्ट देना है तो उसमें डेरिवेटिव का पोर्शन आएगा, इंटीग्रेशन का आएगा, लिमिट्स और बाइनोमियल थ्योरम आ जाते हैं। बाकी टॉपिक्स सेम रहते हैं, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि बीएससीएस के अंदर सिर्फ यही 4 टॉपिक्स आते हैं, नेवर। बीएससीएस के अंदर वो सारे ऊपर वाले भी टॉपिक्स इंक्लूडेड है और ये 4 टॉपिक्स एक्स्ट्रा होंगे अगर आपने बीएस सीएस या बीएस मैथ का देना है। तो अब देखें, आप लोगों के लिए ये तमाम नोट्स को तैयार किया गया है, तमाम टॉपिक्स के कंप्रीहेंसिव डिटेल। यानी इन नोट्स को जब आप पढ़ते हो ना, जब आप इन नोट्स को पढ़ोगे तो आप लोगों की जो तैयारी है वो 0 to 100% होगी, 0 to 100% होगी। ऐसा नहीं है कि तैयारी का लेवल आप लोगों से 50% से शुरू किया जाएगा। कई बच्चे ऐसे उनको बेसिक्स का भी नहीं पता होता है ना, बेसिक भी नहीं पता होती है। आईबीए के टेस्ट के अंदर याद रखिएगा इतने स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, चंद एक की सिलेक्शन होती है। कोई भी एंट्री टेस्ट देख लो, रीजन क्या होती है? रीजन ये होती है कि हमें बेसिक से लेके नहीं चला जाता है। तो पास एजुकेशन सिस्टम के जो लेक्चर्स हैं, जो इसके नोट्स हैं, जितना भी इसका कंटेंट है, इंतहाई रेलिवेंट है,
इंतहाई आप लोगों के लिए यूजफुल है। तो इसके अंदर भी आप लोगों को 0 to 100% प्रिपेयर करवाया जाएगा, और ये तमाम के तमाम नोट्स आप लोगों को एक कम्युनिटी पोस्ट भी लगा दी जाएगी, जिसके अंदर आप लोगों को उसका लिंक शेयर किया जाएगा, और ये तमाम नोट्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पास एजुकेशन सिस्टम की तरफ से गिफ्ट है। इस नोट्स को आप लोग यूज कर सकते हो अपना एज अ हेल्पिंग मटेरियल। इसको आप लोग पढ़ो, इधर से सीखो, और अपना आईबीए का आप लोगों ने तगड़ा सा टेस्ट देना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं, सिलेक्शन लेनी है, और पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, अपना नाम रोशन करना है। ठीक है, ये तमाम नोट्स आप देख सकते हो, इसमें बेसिक से एडवांस लेवल तक तमाम चीज़ों को डिस्कस किया गया। साथ साथ नोट्स के अंदर भी एमसीक्यूज को डिस्कस किया गया। ठीक है, तो ये तमाम नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? एक तो हमारे व्हाट्सएप चैनल में आपको मिलेंगे। वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल का लिंक नजर आ रहा होगा, उसको जाके आप लोग फॉलो भी कर लें, और उसके बाद आप लोगों को वहां पे इसका लिंक नजर आ जाएगा इन तमाम नोट्स का। तो ये नोट्स आप लोग उधर से ले सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको ये नोट्स मिलेंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट, ये तमाम टॉपिक्स के ऐड किया गया है, कोई एक आधा टॉपिक नहीं है इसमें। तमाम जो मैंने आपको 20 टॉपिक्स बताए हैं, उन तमाम के तमाम टॉपिक्स के, और इतने रेलिवेंट नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं ना, इससे ज़्यादा रेलिवेंट नोट्स आपको आईबीओ को पर कहीं पे भी नज़र नहीं आएंगे, ना किसी के पेड सेशन में नज़र आएंगे, ना कहीं पे यूट्यूब पे नज़र आएंगे। दूसरा ये, एक तो आप लोगों को ये मैं तमाम चीज़ें डिस्कस कर दी। दूसरा ये कि अब इस वीडियो का पैटर्न क्या होगा? वीडियो का ये पैटर्न होगा कि जितने भी टॉपिक्स हैं ना आप लोगों के, उनको मैं इस लेवल का पढ़ाऊंगा कि आप लोगों का बीबीए का टेस्ट भी कवर होगा और बीएससीएस का टेस्ट भी कवर होगा तमाम टॉपिक्स को। और जो लास्ट वाले 4 टॉपिक्स हैं, याद रखिएगा, ये लास्ट वाले 4 टॉपिक्स आप लोगों के बीएससीएस और बीएस मैथ के अंदर आएंगे। बीबीए वाले इनको तैयार करने की जरूरत नहीं है। एक बच्चे जिसने अप्लाई सिर्फ बीबीए के अंदर की, उसने देना टेस्ट बीबीए का है, आईबीए का बीबीए का टेस्ट देना है, तो इन 4 टॉपिक्स को बेशक तैयार ना करे। तो इसलिए पहले मैं बाकी टॉपिक्स करवाऊंगा, ये 16, उसके बाद लास्ट वाले 4 टॉपिक्स आपको करवा दूंगा। ठीक है, वीडियो का पैटर्न ये होगा कि सबसे पहले मैं आप लोगों को एक टॉपिक है ना, जो एक टॉपिक है, उस टॉपिक के मैं आप लोगों को सारे थ्योरेटिकल पोर्शन उसके नोट्स करवाऊंगा। नोट्स करने से क्या होगा? हमें नोट्स सारे पढ़ने से, यानी एक टॉपिक है, उस टॉपिक के पहले नोट्स करवाऊंगा, नोट्स पढ़ने से हमें सारे उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि इस टॉपिक का मतलब, जैसे स्पीड प्रॉब्लम है, पैराबोला है क्या, उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या है, उसके अंदर क्या लेंथ है, डायरेक्ट्रिक्स कैसे फाइंड करना है, फोकस कैसे होगा, उसके लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कैसे फाइंड आउट करनी है। तो ये तमाम चीज़ें पहले ऑल कॉन्सेप्ट्स आपको कवर हो जाएंगे। इसके अंदर आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता चल जाएंगे कि क्या क्या शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं। उसके बाद आप लोगों को इसकी कोर का पता चलेगा कि बेसिक है क्या, ये वाला मतलब इस टॉपिक का मतलब क्या है, और साथ उसके रेलिवेंट आप लोगों को एमसीक्यूज नजर आएंगे नोट्स के ऊपर भी। अच्छा, एक ये चीज खत्म हो गई जब हमने एक टॉपिक, फॉर एग्जांपल पहला टॉपिक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड है, तो ट्रिग्नोमेट्री का पहला ये टॉपिक है ना, इसके पहले आपको नोट्स करवाए, सारे कॉन्सेप्ट शॉर्ट ट्रिक ये सारा करवा दिया। फिर इसी ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड आप लोगों को मैं एमसीक्यूज करवाऊंगा जो आईबीए के मैथ के पास पेपर के हैं, और साथ उनके रेलिवेंट है। तो ये एमसीक्यूज आप लोगों को करवाए जाएंगे, हर एक टॉपिक को मैं इस तरह कवर करता जाऊंगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। लाजमी तौर पे खुद भी देखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे YouTube के ऊपर ना आपको इससे ऑथेंटिक और इससे ज़्यादा कंप्रिहेंसिव वीडियो कहीं पे नज़र नहीं आएगी। हाँ, इस हद तक हो सकता है कोई एक आधा पेपर सॉल्व करवा दिया, कोई 20 25 100 एमसीक्यूज करवा दिए, तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। इसके अंदर एंड गेम आप लोगों के लिए लेके आए हैं कि पूरे नोट्स भी, ठीक है, प्रॉपर प्रिपरेशंस के साथ, मतलब प्रॉपर इसमें आपकी प्रिपरेशंस इंक्लूडेड है, इसमें प्रॉपर एक स्केड्यूल के साथ आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो शुरू कर रहा हूँ, फिर हम वीडियो के बारे में डिस्कशन करेंगे तमाम टॉपिक्स के बारे में। अगर आप लोग ना आईबीए के राउंड 2 की तैयारी करना चाहते हैं, तो आईबीए का राउंड 2 फॉर योर 2025 एडमिशंस, हमारा प्रीमियम सेशन स्टार्ट है, जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। इसी नंबर पे आप लोगों ने व्हाट्सएप करना है, और आप लोग हमारा आईबीए का राउंड 2 के लिए स्पेशल डिजाइन किया हुआ है। अगर राउंड 1 आप लोगों ने दिया ही नहीं है, या अगर आप लोगों ने राउंड 1 दिया और आप लोगों को खुदा ना खास्ता क्लियर नहीं हुआ, आप लोगों को लग रहा है आप लोगों ने उस लेवल की तैयारी नहीं कर सके, आप लोगों को ये मेरी वीडियो लास्ट पे मिली तो प्रॉपर आप लोग तैयारी ना कर सके, तो आप लोग हमारे प्रीमियम सेशन में आ जाओ, जिसकी फी होती है जस्ट 6000। वन टाइम आप लोगों को ये 6000
6,000 पे करना पड़ती है, उसके बाद आप हमारे प्रीमियम सेशन के अंदर इन हो जाते हो। जैसे ही हमारे प्रीमियम सेशन में इन होगे फिर आपकी टेंशन खत्म है। सिर्फ मैं कहता हूँ एक बात सोचना कि जो लोग यूट्यूब के ऊपर इस लेवल का कंटेंट अपलोड कर रहे हैं तो उनके प्रीमियम सेशन किस लेवल के होंगे। इससे ऑथेंटिक आपको, इससे ज़्यादा आप लोगों को जो प्रीमियम सेशन है ये पूरे पाकिस्तान में नज़र नहीं आएंगे, और इतनी कम फ़ी के अंदर। इस 6,000 में हम आपको पूरा रिकॉर्डेड सेशन दे देते हैं जिसमें आप लोगों को मुकम्मल तैयारी होती है आईबीए की। ना सिर्फ आईबीए की आपको तैयारी करवाई जाएगी, राउंड वन राउंड टू की तैयारी हो जाएगी, राउंड टू की तैयारी आपकी मुकम्मल हो जाएगी, बल्कि आप लोगों को एनईडी की भी राउंड्स की तैयारी हो जाएगी। आपको मेहरान यूनिवर्सिटी के राउंड्स की तैयारी करवा दी जाएगी। अब मेहरान यूनिवर्सिटी के मई जून के अंदर राउंड्स होंगे, इसके दोनों टेस्ट की तैयारी करवा दी जाएगी। आपको लम्स के अंदर अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हो, लम्स के अंदर अगर आप लोगों ने बिजनेस स्कूल के अंदर अप्लाई किया है, आप लोगों ने अगर नस्ट के अंदर अप्लाई किया हुआ है, नस्ट के इंजीनियरिंग कंप्यूटिंग बिजनेस स्कूल में अप्लाई किया हुआ है, आप लोगों को एसएटी की तैयारी करवा दी जाएगी, आप लोगों को एनटीएस नेट की तैयारी करवा दी जाएगी, आप लोगों को कॉम सेट्स की तैयारी करवा दी जाएगी, आप लोगों को यहाँ पे हबीब यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप की तैयारी करवाई जाएगी, दाऊद यूनिवर्सिटी की तैयारी करवाई जाएगी, मेहरान, एनडी, आईबीए, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी, इसके अंदर ई कैट की तैयारी आप लोगों को इंक्लूडेड है। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस हमारे प्रीमियम सेशन के अंदर पाकिस्तान की तमाम टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटीज़ कैंडिडेट्स की तैयारी शामिल है। और बहुत इंटरेस्टिंग, इसी में एमडी कैट की तैयारी भी शामिल है आप लोगों की। और फी कितनी है? जस्ट 6,000। 6,000 के अंदर आपको इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की प्रिपरेशन करवाई जाती है। और ये 6,000 आपको सिर्फ एक दफ़ा पे करना पड़ता है, हर महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने पे नहीं करना। और इसकी वैलिडिटी कब तक है? जब तक आप लोगों का डिजायर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं हो जाता। ये आपकी फी वैलिड है, चाहे तो आपका 2 महीने बाद ही डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में हो गया, चाहे 6 महीने बाद जाकर डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ। हम आपको ये ऑफर करते हैं कि आप एक दफ़ा हमारा लाइव सेशन लिया, आप लोगों को पूरा रिकॉर्डेड सेशन दे दिया, रिकॉर्डेड सेशन की एक्सेस हमेशा आपके पास रहेगी। एक दफ़ा बस आने की ज़रूरत है आपको हमारे प्रीमियम सेशन में। एक दफ़ा हमारे प्रीमियम सेशन में आ गए, आपको पूरा रिकॉर्डेड सेशन की आप लोगों को एक्सेस रहेगी। उसके बाद हमारा लाइव सेशन की आपको एक्सेस मिलती रहेगी, तब तक मिलती रहेगी जब तक आपका डिजायर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो जाता। एक दफ़ा हमारा लाइव सेशन आपने पूरा लिया, इसमें पूरा फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, ये वो जो भी आपके रेलिवेंट सब्जेक्ट थे, नस्ट के रिलेटेड है, ई कैट के रिलेटेड है, मेहरान के रिलेटेड है, एनईडी के रिलेटेड है, आईबीए के रिलेटेड है, लम्स के रिलेटेड है, वो तमाम लाइव सेशन आपने लिया। उसके बाद दोबारा अगर आपको जरूरत पड़ी कि मेरा फलां फलां चीज़ें, फलां फलां पोर्शन मिस हो गया था, मैं लाइव क्लासेस नहीं ले सका था, और रिकॉर्डेड भी मेरे पास मौजूद है, रिकॉर्डेड तो हो गई होगा लेकिन आप रिकॉर्डेड कर रहे हो, मैंने लाइव लेना है, तो दोबारा से आपके पास वो चीज़ प्रोवाइड की जाएगी कि दोबारा से भी लाइव सेशन ले सकते हो इसी एक फीस के अंदर, इसी एक फीस के अंदर। तो ये ब्यूटी है हमारे प्रीमियम सेशन की, जिसमें आप लोगों को पढ़ाते हैं, एक्सपर्ट बंदे पढ़ाते हैं, प्रोफेशनल बंदे पढ़ाते हैं, जिनका खुद 15, 16, 17, 18 साल एंट्री को पढ़ाने का एक्सपीरियंस होता है, आईबीए को, लम्स के टेस्ट को, इसके अलावा एनईडी, मेहरान है, ई कैट है, नस्ट है, इसके अंदर काफ़ी एक्सपीरियंसेस हैं हमारे टीचर्स के, फैकल्टी के, वो आप लोगों को पढ़ाते हैं। खुद वो बहुत प्रोफेशनल और अच्छी अच्छी जगहों से पढ़े हुए हैं, इंजीनियर्स हैं, एक्सपर्ट हैं, सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं, और उनकी बहुत ज़्यादा रिसर्च है अपनी लाइफ के अंदर, तो वो पढ़ाते हैं आपको। और ये चीज़ कहाँ पे नज़र आती है? नस्ट की दुनिया को देखो, तो नस्ट की दुनिया के अंदर पास एजुकेशन सिस्टम ने पहली मेरिट पोजीशन ली। उसके अलावा नस्ट एनईटी 1 में टॉप किया, 2 में टॉप किया, 3 में टॉप किया। ई कैट की बात करूँ तो हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे स्टूडेंट की पहली पोजीशन है, पहली मेरिट लिस्ट लगती है, उसमें 200 से ज़्यादा बच्चे हमारे सिलेक्ट होते हैं। उसके बाद नस्ट के अंदर 1,000 से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट हैं। यूईटी की अगर मैं बात करूँ तो 1,400 से ज़्यादा इसके अंदर हमारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ ना, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, 1400 के करीब हमारे उधर स्टूडेंट बैठे हुए हैं। फास्ट में 600 के करीब हमारे स्टूडेंट हैं कॉम सेट्स के अंदर। तो ये लम्स के अंदर, मेहरान यूनिवर्सिटी, एनईडी, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नस्ट है। आप चाहे सिंध वाली साइड के हो, पंजाब वाली साइड के हो, इस्लामाबाद से हो, केपी के, बलूचिस्तान, आपको जितनी भी टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटीज नजर आएंगी, सबसे ज़्यादा आप लोगों को पासियां नजर आएंगे। ये रिजल्ट होता है, ये रिजल्ट है। तो इतना ज़्यादा हमारी ये प्रिपरेशन रेलिवेंट होती है, और इतनी लोएस्ट प्राइस के ऊपर, हम लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर आपको ये ऑफर कर रहे होते हैं ना। हमारे पास पूरे पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत स्टूडेंट आ रहे होते हैं। तो दिस सेशन इज़ फॉर यू पीपल, लाजमी तौर पर इसको ज्वाइन कीजिएगा अगर 2025 के अंदर एडमिशन लेना है। इधर उधर आप लोगों को जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, इस सेशन को ज्वाइन कर लो, खुश हो जाओगे। और
यूट्यूब से तैयारी करनी है तो ये वाली वीडियोस खुद भी देखें, आगे भी शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को पूरा स्क्रॉल करें, लाजमी तौर पे बेल नोटिफिकेशन ऑन पे सेट करें, आपके लिए बड़ा यूजफुल कंटेंट लेके आएंगे। अभी तो आप लोगों के लिए आईबीए के इंग्लिश के ऊपर भी लेके आएंगे, मेहरान यूनिवर्सिटी के ऊपर एंड गेम लेके आएंगे, एनईडी के ऊपर एंड गेम लेके आएंगे। बहुत कंटेंट अभी आप लोगों के लिए लेके आना है, बस आप लोग चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा, आप लोगों की तबीयत खुश हो जाएगी। तो चले, अब हम चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो का थीम मैंने आप लोगों को बता दिया है। एक टॉपिक के पहले नोट्स करवाऊंगा, फिर उसी के रेलिवेंट एमसीक्यूज करवाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री, कंप्लीट पोर्शन है उसका, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली हमारे पास क्या होती है, मेजरमेंट ऑफ ट्राई एंगल है। अब मेजरमेंट ऑफ ट्राई एंगल के अंदर क्या आ जाता है, उसकी साइड्स को मैयर करना, ट्राई की साइड्स को मैयर करना, उसके एंगल्स को मैयर करना। और जो पाइथागोरस थ्योरम होता है ये राइट एंगल ट्रायंगल पे लगता होता है, याद रखिएगा। किस पे लगता होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो एक ट्रायंगल है ना, उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये भी आप लोगों ने याद रख लेना है। अब यहाँ पे साइन थीटा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ऑपोजिट को बेसिकली हम क्या बोलते होते हैं, हाँ, परपेंडिकुलर बोलते होते हैं। और एडजेसेंट को बेसिकली हम बेस भी बोलते होते हैं, ठीक है। टेंजेंट थीटा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, कोसिकन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होता है। अब कोसिकन साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सीकन थीटा कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या बन जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस बन जाएगा। और कॉट थीटा tan का रेसिप्रोकल होता है। तो ये देख सकते हैं, ये कुछ बेसिक सी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखे हुए थे, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज लिखी हुई हैं, ये पाइथागोरियन आइडेंटिटीज हैं, जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी बोला जाता है। इनको भी आप लोग याद रख सकते हो। अब ये टोटल हमारे पास तीन है। यहाँ पे मजे की बात भला क्या है, मजे की बात ये है कि यहाँ पे एंगल हमारे पास सेम होना चाहिए। जैसे ये मैंने आपको बताया ना, ये ऐसे भी हो सकता है, साइन स्केयर थीटा बाई टू प्लस कॉस स्केयर थीटा बाई टू, तो ये भी 1 के इक्वल होगा। अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ इस थीटा थीटा की, तो ये थीटा सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है साइन एक्स प्लस टू का, या साइन स्केयर एक्स प्लस टू बाई फोर, ठीक है, और आगे लिखा हुआ है कोसाइन स्केयर एक्स प्लस टू बाई फोर, तो ये भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल सेम है। तो ये देखो, इसका एंगल भी एक्स प्लस टू बाई फोर है, इसका भी एंगल एक्स प्लस टू बाई फोर है, तो ये 1 के ही इक्वल आएगा। थिंग इसके इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अंदर योर एंगल शुड बी सेम। आपका एंगल सेम होना चाहिए, तो इसको आप 1 के इक्वल लिख सकते हो। तो यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सिकन स्क्वायर, 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकन स्क्वायर थीटा है। उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन आइडेंटिटीज आ जाती हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, tan थीटा इसके इक्वल है साइन अपॉन कॉस, और कॉट इसके इक्वल है। मैं बहुत बेसिक्स लेके फुल एडवांस लेवल तक आपको तमाम चीज़ें बताता जाऊंगा। कंप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है कि अगर तो 90 का ऑड मल्टीपल है, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोसाइन में, कोसाइन साइन में चेंज हो जाता है, टैन कॉट में चेंज हो जाता है, कॉट टैन में चेंज हो जाता है, सीकन को सीकन में, और को सीकन सीकन में चेंज हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पास 90 का इवन मल्टीपल आ जाए, क्या आ जाए, इवन मल्टीपल, तो बाहर वाला फंक्शन चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 180 माइनस थीटा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन इंटू टू मल्टीप्लाई बाई 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है। तो थिंग इज के ये तो बाद में डिसाइड करेंगे ना, थीटा प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, वो तो बाद में होगा। पहले ये चीज़ है कि बाहर वाला फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा। तो भाई इवन मल्टीपल है तो साइन फंक्शन रिटेन रहेगा, और साइन थीटा हो जाएगा 180 माइनस थीटा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड के अंदर साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फिर है 180 प्लस थीटा, तो ये समाउ कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे हमारे पास 90 है, यहाँ पे 180 है, तो 180 में कुछ प्लस करेंगे तो थर्ड में आएगा ना, तो थर्ड में तो साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये नेगेटिव ऑफ साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें भी आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद इवन ऑड आइडेंटिटीज आ जाती हैं कि जो नेगेटिव है ना, ये माइनस जो साइन है ये भी बाहर निकाल देगा, जो कोसिकन है वो भी बाहर निकालेगा, टैन भी बाहर निकालेगा, कॉट भी बाहर निकालेगा। लेकिन जो कॉज और सीकेंट होते हैं ये माइनस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बिकॉज दिस ऑल कैलकुलेशंस आर डन विद हेल्प ऑफ फोर क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे फोर क्वाड्रेंट में कॉज और सीकेंट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। फिर हमारे पास कुछ रिलेशंस आ जाते हैं, ये आप लोग याद रख लें। जैसे हमारे पास है साइन ए प्लस बी, यू कैन से साइन अल्फा प्लस बीटा है, तो याद रख लो मैथ की दुनिया के अंदर साइन ए प्लस बी किसके इक्वल है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर तो यहाँ पे प्लस है तो आगे भी प्लस है, अगर माइनस है तो इधर भी माइनस है, इधर प्लस तो इधर भी प्लस, इधर माइनस तो इधर भी माइनस आ गया। कॉज में उल्टा होगा, अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस होगा, और इधर माइनस है तो इधर प्लस होगा। और ये कॉज ए प्लस बी में क्या होगा, दोनों सेम सेम
आएगा, कॉज ए कॉज बी, साइन ए साइन बी। यानी कि जो साइन वाला फार्मूला होगा ना, देखो याद करने के भी ट्रिक्स बता रहा हूँ। साइन के फार्मूला में इधर प्लस है माइनस है, इस चीज़ को छोड़ो, वो आपको पता चलेगा पीछे देख के कि साइन ए प्लस बी है। इधर साइन भी आएगा कॉस भी आएगा, इधर भी साइन भी आएगा कॉस भी आएगा। लेकिन कॉस की दुनिया के अंदर इधर क्या आएंगे, इधर कॉस कॉस के दोनों आएंगे, और प्लस माइनस की दूसरी तरफ साइन साइन के दोनों आएंगे। ये चीज़ याद रखने वाली है। उसके बाद टेंजेंट का फार्मूला है tan, अगर इधर प्लस है तो इधर प्लस, और अगर इधर प्लस है तो नीचे माइनस आएगी। ठीक है, जैसे tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, अगर इधर माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगी और ऊपर माइनस ही आएगी। ये हमारे पास कुछ थे। फिर डबल एंगल आइडेंटिटीज है, यहाँ से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं आईबीए के अंदर यहाँ से काफ़ी दफ़ा इस एक फार्मूला का यूज़ आता है, बहुत ज़्यादा यूज़ आता है, इसका एप्लीकेशन बहुत वास्ट है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे फॉर एग्जांपल साइन टू थीटा, तो ये किसके इक्वल है, टू साइन ऑफ थीटा और कोसाइन ऑफ थीटा के इक्वल। तो यहाँ पे अगर डबल एंगल है, यहाँ पे एंगल अगर डबल है तो आगे उसका हाफ आ रहा है, आगे एंगल उसका हाफ आ रहा है। मान लो अगर मैं कह देता हूँ साइन ऑफ थीटा, तो ये किसके इक्वल होगा, ये टू साइन थीटा अपॉन में टू और कोसाइन थीटा अपॉन में टू। जब ये हम यूज़ करेंगे ना तब आपकी और ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस होगी क्वेश्चंस के अंदर। फिर कोसाइन टू थीटा या कोसाइन टू ए किसके इक्वल है, ये कॉस स्केयर ए और माइनस साइन स्केयर ए, या ये टू कॉस स्केयर ए माइनस वन है, या अगर आप यहाँ पे कॉस की जगह पे वन माइनस साइन स्केयर पुट करोगे तो ये वन माइनस टू साइन स्केयर ए हो जाएगा। तो ये तीनों फार्मूलाज भी इसके आप लोगों ने रिकॉर्ड रखने हैं, याद होंगे शायद आपको पहले भी। टेंजेंट क्या है, जो हमारे पास टैन टू ए होता है, ये टू टैन ए अपॉन में वन माइनस टैन स्केयर ए होता है। ये वाला एमसीक्यूज भी आप लोगों ने याद रखना है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास है हाफ एंगल आइडेंटिटीज। हाफ एंगल में साइन आ जाए तो कॉस के दरमियान में माइनस आएगी, कॉस आ गया तो वन प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो वन प्लस आ गया। और अगर टेंजेंट आएगा तो यहाँ पे टैन क्या होता है, टैन बेसिकली होता है ना साइन ए बाई टू हो जाएगा, क्योंकि टैन ए बाई टू है ना, और नीचे कॉस ए बाई टू हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास साइन वाला साइन में माइनस होती है और कॉस में प्लस होती है, और ये सारा इसके भी इक्वल होता है, रिमेंबर। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट टू सम और सम टू प्रोडक्ट आइडेंटिटीज आ जाती है। याद रखो अगर प्रोडक्ट में लिखा हुआ है और आपको डिफरेंस में जाना है या सम में जाना है, अब दोनों साइन के फंक्शन है तो दोनों कॉस के दरमियान में माइनस आएगी, दोनों कॉस के फंक्शन है तो दोनों कॉस के दरमियान में प्लस आएगी, पहले साइन है बाद में कोसाइन है तो साइन के दरमियान में प्लस आएगी। मान लो अगर इधर होता कॉस ए और साइन बी, कॉस ए और साइन बी, अब पहले कॉस आ गया बाद में साइन आ गया, तो अब दोनों साइन के दरमियान में माइनस होनी थी। फिर है सम टू प्रोडक्ट। सम टू प्रोडक्ट में दोनों साइन में प्लस है तो मतलब पहले साइन है बाद में कॉज है, दोनों कॉज में प्लस है तो दोनों कॉज के फंक्शन है, दोनों कॉज में माइनस होती तो दोनों साइन के फंक्शन होने थे। और अगर पहले यहाँ पे देखो दोनों साइन में माइनस है तो पहले कॉज आना था फिर साइन आना था। तो ये देखो कितनी बेसिक बातें और कितने ये ट्रिक्स बता रहा हूँ कमाल के, इनको याद रखोगे ना बहुत फायदा होगा। जैसे हमारे पास वन माइनस साइंस स्क्वायर ए, ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे देख सकते हो इसको आप साइंस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन होता है। तो यहाँ से इसको देख सकते हो ये हमारे पास कॉस स्क्वायर ए के इक्वल आ जाएगा। फिर ये कुछ हमारे पास लिखा प्रूफ tan स्क्वायर ए प्लस वन इक्वल टू सीकन स्क्वायर है। तो यहाँ पे देख सकते हो इन दोनों को आप लोग ऐसे लिख लो, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये इसके इक्वल है। ये कुछ बेसिक बेसिक यहाँ पे क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन तो वहाँ पे ही आपको करवाऊंगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन आप देख लो, इस क्वेश्चन में साइन टू थीटा आ जाएगा, टू साइन थीटा और कोसाइन थीटा और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा, तो एज इट इज है एक कॉस स्क्वायर से इससे कैंसिल हो गया। ऊपर बचा हमारे पास टू साइन थीटा और नीचे बचा हमारे पास कोसाइन थीटा। साइन अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है। सो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा, दैट विल बी टू टैन थीटा, अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद डियर स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं हाइपोटेन्यूज। ये ऑपोजिट होती है, ऑपोजिट साइड ये ए साइड होती है, ये तमाम चीज़ें मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। यहाँ पे उसको उसकी मतलब लेंथ और हाइट की केस में लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे टेबल की तरफ आ जाते हैं। अब टेबल पे एक नज़र दौड़ा लें आप लोग कि साइन जीरो पे जीरो होता है, साइन 31/2 है, 45 पे कॉज और साइन सेम होते हैं, 60 पे स्क्वायर रूट 3.2 होता है, 0.866 भी जिसको लिखते हैं, साइन 90 पे वन होता है। उसके बाद कॉस की अगर मैं बात करूँ तो कॉस जीरो पे वन होता है। इसका ग्राफ कैसे शुरू होगा देखो ना, एक साइन का ग्राफ है और कोसाइन का ग्राफ है। साइन का ग्राफ ऐसे शुरू होता है, कॉस का ग्राफ इधर से शुरू होता है। अब साइन जीरो पे जीरो है और कॉस जीरो पे देखो किधर पहुंचा पड़ा है, वन पे पहुंचा पड़ा है। उसके बाद हमारे पास tan जीरो पे जीरो होता है, और ये सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख दिया, और ये आप लोगों को पहले मेरे ख्याल है आती भी होंगी। अगर नहीं आती तो इसको आप लोग याद रख सकते हो, मैं आराम आराम से इसको नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट इजीली ले सकते हो। ठीक है, इजीली इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक और काम करते हैं, अभी आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अभी वीडियो को पॉज करके आप इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप लोगों के लिए ये पूरा टेबल है। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। ये टेबल वगैरह भी हमने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जनाब
कोई स्पेशल केसेस होती हैं। अनडिफाइंड रेशियोज क्या होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हर चीज़ को ना एक याद रखिएगा, एक ना टीचर का कैलिबर होता है कि टीचर आपको क्या लिखी लिखाई चीज़ पढ़ा रहा है, ये कुछ खुद से भी उसने एक्सपीरियंस चीज़ें की हुई हैं, आपके लिए वो रिसर्च करके कुछ चीज़ें लिख के आ रहा है। अब ये जो नोट्स आपके लिए बनाए ना, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बेस्ड चीज़ें शेयर की हैं कि क्या क्या मतलब टेक्निकलिटीज़ आ जाती हैं, किन किन चीज़ों में बच्चों को प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो प्रॉब्लम्स का सारा सोल्यूशन आपके लिए प्रोवाइड किया है। अब tan थीटा cot थीटा आर अनडिफाइंड व्हेन देयर डिनोमिनेटर्स आर जीरो। अब ये tan और cot ना ये हमारे पास अनडिफाइंड आता है जब इनका डिनोमिनेटर में जीरो, किसी के भी डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए अनडिफाइंड होता है। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज क्या होती हैं, साइन थीटा और कोसाइन थीटा की रेंज फ्रॉम -1 to 1, tan cot secant एंड कोसिकेंट है वैल्यू फ्रॉम -infinity to +infinity एक्सेप्ट एट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब देखो ये तमाम के तमाम पॉइंट्स को याद रखते जाएं। एप्लीकेशंस वगैरह भी देख सकते हैं, एप्लीकेशंस पूछते नहीं है वैसे लिख दी हैं। यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है साइन थीटा इसके इक्वल आगे कॉज और tan की वैल्यू निकालनी है। आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी यूज कर सकते हो या आप लोग ट्रायंगल की हेल्प से भी कर सकते हो। अच्छा अब हम ग्राफ के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा साइन एक्स वाले को। साइन एक्स का एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है जो स्टार्ट में लिखा होता है। तो इसका याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो 1 होता है। एम्पलीट्यूड 1 होता है, उसका पीरियड 2 पाई होता है। डोमेन -1 से इन्फिनिटी, रेंज -1 से 1 तक। और ये टेबल भी यहाँ पे बना दी। साइन 0 पे 0 होगा, पाई/2 पे 1 होता है, 180 पे भी 0 है, 270 पे -1 है, 360 पे 0। ये देखो ये तमाम वैल्यूज आती है ना प्रॉब्लम, ठीक है आ जाता है उधर। ठीक है अब कई एंट्री टेस्ट आप देते हो वहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं किया, क्या मैक्सिमम है तो कैलकुलेटर अलाउ ही नहीं है सिवाय एक आधी यूनिवर्सिटीज़ के। तो देखो यहाँ पे ये आपको सारी वैल्यूज लिखनी है, इसको याद रख सकते हो। वैसे तो जो साइन हमारे पास है, जो कोसाइन है हमारे पास, जो सीकेंट है हमारे पास और जो को सीकेंट है, इन सब के पीरियड कितने हैं, 2 पाई हैं। और जो टेंजेंट है और को टेंजेंट है, इन दोनों के पीरियड पाई हैं। मान लो अगर साइन थीटा 2 पाई है, कॉस एक्स है उसका भी 2 पाई है। मान लो अगर मैं कहता हूँ हमारे पास साइन x/7 है, तो जो अगर तो x के साथ वेरिएबल के साथ कुछ डिवाइड हो रहा होगा, पीरियड से मल्टीप्लाई करना है, 7 2 ज़ा 14 पाई। तो मतलब साइन एक्स का पीरियड तो 2 पाई है, लेकिन साइन x/7 का पीरियड 14 पाई होगा। क्लियर। अगर मैं कहता हूँ हमारे पास है कॉट कॉट 3x, इसका पीरियड कितना होगा, आप बोलोगे कॉट एक्स का तो पाई होता है, कॉट 3x, अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पीरियड के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, पाई/3 हो जाएगा। तो मीन्स टू से दैट कॉट एक्स का पीरियड तो पाई है, कॉट एक्स का पीरियड तो पाई है, लेकिन कॉट 3x का पीरियड पाई/3 होगा। तो ये तमाम चीज़ों को याद रखना है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कोसाइन फंक्शन आ जाता है जिसका एम्पलीट्यूड 1, पीरियड ये, डोमेन ये, रेंज ये, की पॉइंट यहाँ पे देखो उधर साइन 0 हमारे पास 0 हो रहा था और 90 पे 1 था, यहाँ पे कॉस 0 1, 90 पे 0, 180 पे -1, 270 पे 0 और 360 पे भी 1 होगा। ठीक है मतलब देखो ना जो इवन इसके इंटरवल्स बनेंगे, 0 पे बना, फिर हमारे पास 180 पे बना, 270 जो इसके ऑड हमारे पास बन रहे हैं, जैसे ये 270 वाला आ रहा है, 0 पे 1 आ रहा है, 360 पे 1 आ रहा है, इन पे ये कितनी इसकी वैल्यूज़ आ रही हैं, 1 आ रही हैं। जैसे इवन यहाँ पे इस पे 1 और 180 पे भी 1 है और 360 पे 1 है, लेकिन 180 पे माइनस का 1 होगा। और इसका ग्रास स्मूथ कॉन्टिन्यूस वेव ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 to 1 होगा क्योंकि इसकी रेंज ये होती है। फिर टेंजेंट के बारे में आ जाता है, टेंजेंट का पीरियड हमारे पास पाई होगा, डोमेन इसकी हमारे पास होगी सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर बट यू कैन नेवर पुट 90 डिग्री, बिकॉज 90 पे ऊपर आके ये इनफाइनाइट हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। उसके बाद हमारे पास इसके ग्राफ क्या होते हैं, वर्टिकल एसिम्टोट्स हमें मिलते हैं, वर्टिकल ऐसे एसिम्टोट्स मिलते हैं किस पे, एट पाई/2 90 पे, और उसके बाद 3 पाई/2 पे मिलते हैं अप टू सो ऑन। कर्व इंक्रीजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इन्फिनिटी विद ईच पीरियड। फिर कोसिकेंड का आ जाता है जो कि साइन का रेसिप्रोकल होता है। पीरियड इसका 2 पाई होगा और इसमें सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, लेकिन n पाई, n हमारे पास रियल नंबर होगा। ये आप यहाँ पे पुट नहीं कर सकते हो। रेंज इसकी -इन्फिनिटी से -1 तक है और 1 से इन्फिनिटी तक। वर्टिकल एसिम्टोट यहाँ पे साइन एक्स इक्वल टू 0 पे यहाँ पे मिलेंगे और इसका ग्राफ डिसकॉन्टिन्यूस विद ब्रांचेस अबव 1 एंड बिलो -1 होगा। एसिम्टोट्स बिहेवियर नियर एक्स इक्वल टू n पाई होगा। फिर हमारे पास है सीकन थीटा, सीकन थीटा का पीरियड 2 पाई होता है, डोमेन इसकी सारे पुट कर सकते हो, पाई/2 नहीं पुट कर सकते हो, और इसकी रेंज -इन्फिनिटी से और -1 तक होती है। -इन्फिनिटी नहीं पुट कर सकते, इससे पहले पहले वाली वैल्यूज पुट की जा सकती हैं। उसके बाद कॉट के बारे में आ जाता है, तो इसका भी बिल्कुल टैन की तरह का ही होगा, लेकिन इसमें n पाई का इंटीजर नहीं होना चाहिए।
इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ आ जाती है, जैसे एम्पलीट्यूड चेंज। अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है, अब इसके अंदर अगर आप लोग देख सकते हो कि इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, 2 होगा। एम्पलीट्यूड कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। पीरियड चेंज क्या होता है, जब आप पीरियड को ऐड करते हो ना 2 पाई या पाई, तो उसकी वैल्यू सेम रहती है। फेज शिफ्ट कैसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई इक्वल टू ये लिखा हुआ है ना, अगर हमारे पास शिफ्ट लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। इसी एग्जाम्पल क्या होगी, ये हमारे पास एक्स माइनस पाई बाई टू शिफ्ट राइट बाई पाई बाई टू। अगर तो एक्स माइनस पाई बाई टू हो रहा है तो ये शिफ्ट क्या होगा, राइट होगा। अगर प्लस हो रहा है शिफ्ट अप होगा। ठीक है, वर्टिकल शिफ्ट जिसको बोला जाएगा। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हमारे पास ये वाला एक एमसीक्यूज आ जाता है, जो कि आप लोगों के आईबीए के रिलेटेड था। अब यहाँ पे देखो, हमने ना इसके तमाम के तमाम नोट्स को डिस्कस किया है। अब हम ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड ही यहाँ पे आप लोगों के लिए ऑल इन वन ये सीरीज एंड गेम आप लोगों के लिए, थ्योरी और प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए। और यहाँ पे अब थ्योरी तो पढ़ ली ट्रिग्नोमेट्री की, अब इसके मैं आप लोगों को आईबीए के पास पेपर को डिस्कस करवाऊंगा। यहाँ पे इसका तो ऑप्शन लगा हुआ है बल्कि, और इसका भी, लेकिन बाकियों का ऑप्शन यहाँ पे नहीं लगा होगा। पहले 1 2 3 के लगे हुए हैं ऑप्शन साथ साथ, तो फिर सोचा था ऑप्शंस नहीं साथ लगाते, वैसे आप लोगों के लिए लिखते हैं। तो ये फिर वैसे आप लोगों के लिखवाए कि ऑप्शन नीचे लगा दूंगा ना, तो फिर आप लोगों का ध्यान ऑप्शंस पे चला जाता है, डायरेक्ट देख लेंगे कि ये राइट ऑप्शन है, सॉल्व करेंगे फिर देखेंगे आंसर इसका क्या आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शंस मेरे ख्याल में रैंडमली कोई एक आधे का लगा होगा, अदरवाइज ऑप्शन नहीं लगा हुआ, किसी का भी नहीं लगा हुआ, सिर्फ 1 2 का ही लगा हुआ है ये स्टार्टिंग एमसीक्यूज का। तो स्टार्ट करें, आर यू रेडी? एक दफ़ा वीडियो को पॉज करें और अपना एनर्जी लेवल को हाई करें, एनर्जी लेवल को हाई करें, और बिल्कुल एक्टिव होके फ्रेश होके आप लोगों ने, बिल्कुल ऐसे मेंटल पीस के साथ आप लोगों ने, बिल्कुल एक पीसफुल माइंड के साथ आप लोगों ने ये वीडियो सुनते जाना, मज़ा आएगा। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की हम पोस्टमार्टम सीरीज स्टार्ट करते हैं, एंड गेम शुरू करते हैं, इसके क्वेश्चन करते हैं, फिर इसी तरह बाकी टॉपिक्स के करते जाएंगे। क्लियर है? तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो। अब ट्रायंगल्स की जो रेशियो है वो हमें गिवन है, और कह रहा है मेजर ऑफ एंगल्स आर, वो एंगल्स कितने होंगे। अब हमें पता है कि हमारे पास जो रेशियो होती है वो एग्जैक्ट नंबर को नहीं बता रही होती है। तो इसके साथ हम क्या कर लेंगे, 2x 7x और 11x, अब ये एंगल्स हैं, ये अब एंगल्स बन गए हैं। और हमें पता है ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 180। तो इसका अगर मैं सबमिशन करता हूँ तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास 180 के इक्वल आएगा। तो ये हमारे पास टोटल कितना बन जाएगा, दैट विल बी 20x इक्वल टू 180, राइट। तो यहाँ से x निकालेंगे, दैट विल बी 180 अपॉन में 20, ये 0 0 से कैंसिल और 2 9 जा। तो हमारे पास x का वैल्यू कितना बना गया, जो कि 9 आ गया। अब यहाँ पे 2x है तो एंगल कितना बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास 18, एक एंगल हमारे पास बनेगा 18, और 7 9 63 डिग्री। ठीक है, और 11 को 9 से करेंगे तो 99। तो ये हमारे पास 18 63 99, ये हमें कहाँ पे नज़र आ रहा है, ये हमें नज़र आ रहा है बीटा ऑप्शन के अंदर। सो बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ थीटा बी एन एक्यूट एंगल एंड 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा विल बी। अब हमसे इस क्वेश्चन के अंदर tan थीटा की वैल्यू पूछी जा रही है। अब यहाँ पे देखें, आपके पास गिवन क्वेश्चन क्या है, दैट इज 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोसाइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 आ रहा है, ऐसे ही है। अब कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे यानी हमने अब फाइंड आउट क्या करना है, हमने साइन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, tan थीटा की वैल्यू करनी है। tan थीटा हम कब निकाल सकते हैं, tan थीटा निकाल सकते हैं अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाए। ठीक है, हम थीटा निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू कोसाइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना, इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट विल बी 7 साइन स्क्वायर थीटा, और 3 को मल्टीप्लाई कर लो, प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 आ गया, ऐसे ही है। अब यहाँ से देखोगे तो 7 - 3 कितना हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो ये 3 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1/2, क्योंकि साइन स्क्वायर 1/4 आएगा, तो साइन थीटा 1/2 आ गया। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 30 डिग्री, क्योंकि साइन ऑफ 30 पे 1/2 है। तो अब हमने निकालना किसका वैल्यू, हमने निकालना तो tan थीटा का था। तो tan ऑफ 30 किसके इक्वल आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/√3। सो हमारे पास राइट ऑप्शन विल बी बीटा, बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ जाता है
बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसका एक ना शॉर्टकट भी हो सकता है कि आप इसमें से ना ये सारी वैल्यूज़ को पुट करें। अब जैसे हमारे पास क्या था, 30 डिग्री आया, अब यानी अब 60 भी है, 30 भी है, 90। तो आप ये वैल्यू पुट करेंगे ना 30, तो इस पे ये सेटिस्फाई करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इफ़ tan थीटा इक्वल 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। अब इसकी हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास क्या आ रहा है, tan थीटा इक्वल टू 1 आ रहा है। एज यू नो दैट कि इफ़ tan थीटा इक्वल टू 1, इट मीन्स कि थीटा हमारे पास तो 45 डिग्रीज आ गया। अब यहाँ पे हम सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 साइन। अब देखो 8 साइन 45, तो 45 पे कितना हो जाएगा, 1/√2, प्लस 5 कोसाइन 45 पे भी 1/√2 हो गया, ऐसे ही है। डिवाइडेड बाई साइन क्यूब थीटा, अब क्यूब आ गया तो 1/√2 का ऊपर क्यूब ले लिया, -2 इंटू इसका भी क्यूब आ गया, ठीक है ना, इसका भी क्यूब आ गया, प्लस 7 इंटू कोसाइन थीटा 1/√2 आ गया। सो सिंपल। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अभी हमारे पास टोटल किसके इक्वल आ जाएगा, इसको अगर हम करेंगे तो हमारे पास 1/√2 कॉमन आ जाएगा, ये इससे ऊपर हमारे पास देखेंगे ना तो 1/√2 कॉमन आ जाएगा, अंदर हमारे पास क्या होगा, 8 + 5 बचेगा 13, और नीचे से अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अब इसका क्यूब आ रहा है, क्यूब यहाँ पे। अब देखें, इसका क्यूब है और इसकी पावर 1/2 है, तो ये 3/2 बनेगा, यहाँ पे भी 3/2 है, और यहाँ पे हमारे पास जो ये 1/√2 है, यहाँ पे 1/√2 है, तो 1/√2 को तो कॉमन ले सकते हैं ना, लिया जा सकता है, ऐसे ही है। तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, इधर हमारे पास बचेगा 1/√2, ऊपर स्केयर आ जाएगा जो कि 2 के इक्वल है, और यहाँ पे भी -2 इंटू 1/2 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे 7 बचेगा, ऐसे ही है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे पास 1/√2 इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा, दैट विल बी 2, ऐसे ही है। और ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, 13, तो ऊपर की दुनिया में तो 13 बचा, और नीचे अब हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा, दैट विल बी 2 आ जाएगा, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास 1 आ गया, और इधर हमारे पास 2 आ गया, और प्लस यहाँ पे हमारे पास 2 7 14 आ गया, ऐसे ही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 14। तो ये हमारे पास देखें ना, 13 से कैंसिल, बटे का बटा ऊपर चला गया तो 2 बचेगा, तो राइट आंसर विल बी 2। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है sin 25 cos 65 cos 25 sin 65। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक ये होता है कि ऊपर हमारे पास ये sin 25 और cos 65 लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हो cos इंटू 90 - 25, और आगे प्लस cos 25 आ गया, और डॉट sin 65 को क्या लिख सकते हैं, 90 - 25, और नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट विल बी tan स्क्वायर 70, और इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, ये को सिकेंड है ना, तो ये सीकेंट किसके इक्वल आ सकता है, को सिकेंट 20 है तो ये सीकेंट 70 के इक्वल आ सकता है। तो ये हमारे पास अब स्केयर में क्या है, इसकी रेशियोज बन जाएंगी, ये हमारे पास साइन स्केयर 25 प्लस कोसाइन स्केयर 25, और नीचे हमारे पास tan स्केयर 70 माइनस सीकेंट स्केयर 70 बन जाएगा। अब ऊपर हमारे पास साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर 1 के इक्वल होता है, और tan स्केयर माइनस सीकेंट स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो आंसर क्या आ गया, -1, सो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थीटा प्लस फाइव पाई/2 के इक्वल है, साइन थीटा 1/2 का है, देन फाइंड द साइन फाई की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखें, थीटा प्लस फाइव किसके इक्वल आ रहा है, पाई/2 के इक्वल आ रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, थीटा प्लस फाइव इक्वल टू 90 डिग्रीज है, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बना लें। और साइन ऑफ थीटा किसके इक्वल है, 1/2 के है, ऐसे ही है। तो यहाँ पे देखो साइन थीटा 1/2 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि साइन 30 डिग्री विल बी इक्वल टू 1/2, ऐसे ही है ना, साइन 30 में 1/2 होगा। अब आपने जो 30 डिग्री है, अब थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। अब ये यहाँ पे यूज़ करें, यहाँ पे यूज़ करें इक्वेशन 1 के अंदर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 30 + 5 इक्वल टू 90 डिग्री। तो 5 का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, और साइन ऑफ 60 कितना होता है, दैट इज √3/2, सो डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग 3 sin 4 थीटा प्लस कोसाइन 4 थीटा प्लस 2 sin 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 12 sin² थीटा डॉट कॉस स्क्र थीटा विल बी इक्वल टू। यहाँ पे याद रखें ना, तो आप लोगों ने एक काम करना है कि जो साइन थीटा है ना, इसको 0 डिग्री के इक्वल पुट कर दें, और साइन 0 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल, और कॉस 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 3 इंटू साइन 4 थीटा है ना, साइन 4 थीटा, तो ये हमारे पास 0,
और प्लस आगे कॉस 4 है तो ये 1 की पावर 4 आ जाएगी, 1 नहीं आएगा, ऐसे ही है। प्लस 2 इंटू साइन 2 का क्यूब आ जाएगा, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 0। और प्लस आगे 1 की पावर 5 आ जाएगी इधर। और प्लस आगे आ गया 12 इंटू साइंस के लिए 0, और मल्टीप्लाई बाई 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना बन गया, दैट विल बी 3 प्लस खाली 2 बचा हमारे पास। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 5। सो डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। ऐसे बड़ी वैल्यूज आ जाएं तो वहां पे साइन 0 और कॉस 0 पुट कर दो। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, इफ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1/2, देन द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर क्यूब थीटा विल बी इक्वल टू। तो यहाँ पे याद रख लो हमारे पास किसका वैल्यू है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 है। तो यहाँ से इसको मैं कॉस 2 थीटा लिख सकता हूँ, 1/2 के इक्वल है, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास ये किसके इक्वल आ गया, कॉस 2 थीटा विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ 60। क्यों, क्योंकि ये कॉस 60 पे तो इतना होता है ना। तो यहाँ अब यहाँ पे इसके अंदर 30 पुट कर दो, तो ये हमारे पास बनेगा tan स्क्वायर 60 बन जाएगा, क्योंकि 2 थीटा ना, 30 × 2 60 हो जाएगा। और प्लस ये हमारे पास साइन स्क्वायर 90 डिग्री हो जाएगा, 30 × 3 90 हो जाएगा। 60 वाले पास कितना होता है, स्क्वायर रूट 3, इसका ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। और प्लस 90 में तो 1 होता है, तो 3 + 1 दैट विल बी इक्वल टू 4। अब देखते हैं 4 कहीं पे हमारे पास ऑप्शन में मौजूद है, मौजूद है बिल्कुल। डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, tan थीटा माइनस 14 पाई इज इक्वल टू। देखें, जो हमारे पास टेंजेंट थीटा माइनस पाई 14 पाई विल बी इक्वल टू, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि टेंजेंट ऑफ थीटा माइनस 14 पाई, ये हमारे पास किसके इक्वल होगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट वाइज अगर इसको मैं चेंज करूँ तो ये टेंजेंट हमारे पास 14 पाई माइनस थीटा लिखूँ तो बाहर माइनस लगाना पड़ेगा मुझे। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, -14 माइनस थीटा, तो ये माइनस का tan ऑफ थीटा बनेगा। तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का tan ऑफ थीटा बनेगा। सो हमारे पास राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन। एलाइड एंगल की प्रॉपर्टी आप यहाँ पे यूज करोगे। उसके बाद हमारे पास है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3। अब थीटा आपके पास जो आ रहा है वो 0 से 90 के दरमियान में आ रहा है, और हमसे क्या कह रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस सीकन थीटा। tan थीटा प्लस सीकन थीटा की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होगी। अब यहाँ पे देखें ना इसको सॉल्व करने वाला थोड़ा सा, कि साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3, ऐसे ही है। अब अगर ना इसका हम एलसीएम ले लें, सबसे पहले जो चीज़ समझ में आती है वो ये आती है कि एलसीएम लिया जाए। एलसीएम आ गया साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा, ऐसे ही है, ये इसका एलसीएम बनता है। तो ऊपर की दुनिया में हमारे पास बनेगा, इधर तो साइन स्क्वायर थीटा बन गया, प्लस इधर बन गया 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे ही है। और ये इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 आ गया। अब कुछ समझ में आता है, 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर ओपन करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अलाइन करके लिख रहा हूँ 1 + 2 कॉस थीटा, ऐसे ही है। और नीचे की दुनिया में हमारे पास क्या बनेगा, सेम साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसे ही है। और ये इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 आ रहा है अच्छा जी, अब ये हमारे पास क्या बन गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, 1 1 + 1 2, 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा अंदर बचा। और नीचे हमारे पास साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बचा, बिल्कुल बचा, इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर 3, ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से कैंसिल हुआ। तो हमारे पास इधर क्या बचा, 2 अपॉन और ये 2 उधर जाके ये भी कट जाएगा ना, 2 भी फिर कट जाएगा। यहाँ पे क्या था, दैट वाज इक्वल टू हमारे पास ये 1 अपॉन स्क्वायर 2, फिर इधर 2 नहीं है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 2 एज इट इज ही रहेगा, 2 को एज इट इज रखेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ऐसे ही है। ये ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 2 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3, ऐसे ही है। अच्छा जी, 2 नहीं कटेगा ना यहाँ पे, 2 किधर किससे कट जाएगा, 2 नहीं कटेगा, आई गेस कि यहाँ पे 2/√3 है, तो ये तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, अब 2 को इधर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 × स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा ना। और साइन थीटा तो यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, साइन थीटा हमारे पास बनेगा दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2, और साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ गए, 60 डिग्री के। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ गई, 60 डिग्री। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, tan ऑफ 60 कितना होता है, स्क्वायर रूट 3 प्लस सीकेंड थीटा, और ऊपर पावर -1 भी तो आ रही है ना। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि दैट विल बी इक्वल टू
सीकन थीटा माइनस टैन थीटा, क्यों, सीधा करके लिख लिया। अब सीकन 60 में हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट विल बी 2, और माइनस टैन 60 में कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3, तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 हमारे पास, ये हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। और ये हमें कहाँ पे नज़र आ रहा, ये हमें नज़र आ रहा है कहीं पे नहीं, तो यहाँ पे ये माइनस होना चाहिए, दैट शुड बी 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, करेक्ट करवा देता हूँ, ये हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इस पूरे की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होगी। तो देखो लिखा हुआ है 1 प्लस, अब tan स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ सीकेंट स्क्वायर a-1, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और नीचे तो हमारे पास 1 प्लस सीकेंट a ही बनेगा, ऐसे ही है। अब यहाँ पे आप लोग अगर एलसीएम लोगे तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस सीकेंट a, और ऊपर की दुनिया में बनेगा 1 प्लस सीकेंट a और प्लस सीकेंट स्क्वायर a-1, राइट। ऊपर से सीकेंट a को कॉमन ले लो और अंदर बचेगा 1 प्लस सीकेंट a, और नीचे हमारे पास ये 1 1 से कैंसिल हो गया, और 1 प्लस सीकेंट a, ऐसे ही है, ये इससे कैंसिल हो गया, तो राइट ऑप्शन क्या आया, सीकेंट a। राइट ऑप्शन विल बी सीकेंट a, हमारे पास राइट ऑप्शन इसका बनेगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे इसका ये जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज सीकेंट ए, सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। सो डियर स्टूडेंट, दैट वाज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद हमारे पास सेट्स के रिलेटेड आ जाते हैं। अब पहले सेट्स वाले हम यहाँ पे टॉपिक को डिस्कस करते हैं, नोट्स को, उसके बाद हम इस टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। अच्छा जी, अब टॉपिक नंबर 2 है हमारे पास आईबीए के रिलेटेड। सेट्स क्या होते हैं, अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि सेट वो होते हैं जो वेल डिफाइन होंगे और उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको मेंबर कहते हैं या एलिमेंट्स कहते हैं। रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, एक तो रोस्टर फॉर्म होती है ये वाली, और जो सेट बिल्डर होता है कि यहाँ पे सेट बिल्डर मेथड के थ्रू लिखा जा सकता है। सेट की टाइप्स क्या क्या हो सकती हैं, एम्प्टी है जिसके अंदर कोई नहीं होगा, फाइनाइट है जिसके अंदर लिमिटेड हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। सबसेट क्या होगा, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो इन बी, उसको हम बोलेंगे ए। और प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ए के तमाम एलिमेंट्स बी में हैं, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी डिनोटेड बाई ए एंड बी, यानी ए नॉट इक्वल टू बी है। फॉर एग्जांपल अगर ए सेट आपके पास है 1 2 3 और बी सेट है आपके पास 1 2 3 4, अब ए के तमाम सारे एलिमेंट्स बी में हैं, बिल्कुल हैं, एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, तो इसे हम बोलेंगे कि ये प्रॉपर सबसेट है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स, इसको यू से डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पे सेट्स के अंदर हम कौन कौन से ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं। सेट्स के अंदर हम ऑपरेशंस को यूनियन का करते हैं, यूनियन का मतलब होता है तमाम एलिमेंट्स को एक साथ लिखना है, लेकिन यहाँ पे रेपिटेशन नहीं होगी। इंटरसेक्शन क्या होता है, सेट दोनों के अंदर जो भी कंबाइन एलिमेंट्स होते हैं उनको लिखा जाता है। उसके बाद डिफरेंस होता है, ए माइनस बी का मतलब है ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो। और याद रखिएगा अगर माइनस ए किया जाए तो ये एम्प्टी सेट आता है, एम्प्टी सेट, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट ए सी कैसे निकालते हैं, ए सी का मतलब होता है यू माइनस ए सी का मतलब होता है यू माइनस ए। अब यू कंप्लीमेंट का मतलब क्या होगा, दैट विल बी एम्प्टी सेट यू माइनस यू, यू में से वो यू के वो एलिमेंट जो यू में नहीं है वो तो कोई भी नहीं है, तो वो हमारे पास राइट इसका बनेगा एम्प्टी सेट। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू ये यूनियन और विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, फिर एसोसिएटिव लॉ है, फिर एड्जॉर्प्शन लॉ है, और एड्जॉर्प्शन लॉ यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरसेक्शन के लिए भी यूनियन के लिए भी। फंक्शन किसे कहते हैं, यहां से क्वेश्चन आया हुआ आईबीए के अंदर, याद रख लें। फंक्शन हमारे पास क्या हो गया, फंक्शन एफ इज द रिलेशन बिटवीन अ सेट ऑफ इनपुट, इनपुट को डोमेन बोलते हैं, एंड सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट, जिसको हम को डोमेन बोलते हैं, वेयर इनपुट इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन आउटपुट। टाइप्स क्या क्या आ जाती हैं, एक हमारे पास 1 to 1 इंजेक्टिव होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ को डोमेन इज मैप्ड बाई मोस्ट वन एलिमेंट ऑफ द डोमेन। ऑन टू होगा जिसको सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ कोड डोमेन इज मैप्ड बाई एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ द डोमेन। फिर आता है बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शन दैट इज इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। डोमेन कोड डोमेन एंड रेंज क्या होती है, डोमेन होते हैं हमारे पास सेट ऑफ ऑल द इनपुट, कोड डोमेन हमारे पास होती हैं सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट, और जो सेट ऑफ एक्चुअल आउटपुट होती है ना उनको रेंज बोला जाता है, ठीक है। फिर कंपोजिट फंक्शंस आ जाते हैं, अगर एक फंक्शन है ए टू बी एंड जी फंक्शन है फ्रॉम बी टू सी, कंपोजिट फंक्शन जी ऑफ एफ इज डिनोटेड बाई जी ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर से लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। फिर है इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन के अंदर से क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इनवर्स फंक्शन वाला भी। एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता है, या एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या होता है, या तो एफ फंक्शन के अंदर इनवर्स वाले की वैल्यू पुट करो तो ये एक्स के इक्वल है, या इनवर्स वाले फंक्शन के अंदर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करो तो ये भी एक्स के इक्वल आता है।
उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो हम उधर ही सॉल्व करेंगे जो हमारे पास है, इसके ये पास पेपर के एमसीक्यूज हैं। तो यहाँ पे आ जाए सेट वाले टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास अ सेट, सेट्स के बारे में। अ डैश इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कौन होता है ऑर्डर कलेक्शन? दैट इज सेट। तो हमारे पास सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है द सेट ओ ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10 कैन बी एक्सप्रेस बाई। लेस देन 10 वो किससे एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, ये आपको पता ही है। दैट विल बी 1 3 5 7 9। तो बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है पावर सेट ऑफ एम्प्टी हैज एग्जैक्टली सबसेट। बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट हैज एग्जैक्टली डैश सबसेट। कितने सबसेट होंगे? वन सबसेट होगा एम्प्टी सेट का, वन सबसेट होता है। ठीक है, यानी पावर सेट ऑफ नल सेट कितना होगा? वन होगा, जो कि एम्प्टी सेट ही होता है। उसके बाद है विच इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट, व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी। इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगी? अब कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास किस किस की पूछी जा रही है? ए सेट है हमारे पास 1 2, और बी सेट हमारे पास कितना है? दैट इज ए बी। तो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट इसकी क्या बनेगी? अगर सी ऑप्शन देखो, 1 A 1 और 1 A 2 A, फिर 1 B 2 B, ये इसकी एग्जैक्टली बनेगी। सो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। अच्छा जी। और इसके जो पहले पहले एलिमेंट्स हैं इनको डोमेन बोलते हैं, जो दूसरे दूसरे उनको रेंज बोलते हैं, और इसमें रेपिटेशन नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 5 है द कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्रॉस ए इज इक्वल टू द कार्टेशियन प्लेन ऑफ ए क्रॉस बी। ये क्या ट्रू है या फॉल्स है? रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, ये फॉल्स है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी भी हमारे पास सेम नहीं आएगी, इसमें डोमेन और रेंज चेंज हो जाएगी। ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि डोमेन रेंज से नहीं आएंगी। सो दैट स्टेटमेंट इज false, that statement is false। क्वेश्चन नंबर 6 है which of the following two sets are equal। इसमें से कौन से सेट्स इक्वल हैं? अगर आप देखो ना ये सी वाला, तो ये तो सेम है, बिल्कुल सेम है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, और नेचर भी सेम है। नेचर भी सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। भाई यहाँ पे तो 1 2 है, 1 है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे 2 एलिमेंट है, यहाँ पे 3 है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे 3 3 तो है, लेकिन ये 4 नहीं है, 3 इसमें नहीं है, तो ये नहीं है। तो एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए ना। उसके बाद है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज। जो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? वो इनफाइनाइट होते हैं। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आर इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द पावर सेट ऑफ द सेट 0 1 2। अब कार्डिनलिटी को कैसे फाइंड आउट किया जाता है? दोज विल बी इक्वल टू, कितने हैं? 8 हैं, तो 2 raised to power 3, दैट विल बी 2 into 2 into 2, 2 2 4, 4 2 8। तो हमारे पास कितनी बनी कार्डिनलिटी? दैट विल बी 8। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है द मेंबर ऑफ सेट, ये हमारे पास है स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर लेस देन 100 इज। अच्छा जी, अब इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि जो हमारे पास किससे लेस आ रहे हैं? 100 से लेस आ रहे हैं, ठीक है, 100 से लेस आ रहे हैं। और हमारे पास क्या होंगे? जो स्क्वायर होंगे। तो यहाँ पे देखो जीरो आता है, जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही आ गया, तो ये वन से शुरू होता है, सी ऑप्शन वैसे ही निकल गया। अब उसके बाद वन का स्क्वायर वन होता है, यहाँ पे वन है ही नहीं, ये अल्फा भी निकल गया। अब बी और सी में देखो, उसके बाद टू का स्क्वायर फोर होता है, बिल्कुल ठीक है, इधर वन था, इधर जीरो था, इधर भी जीरो वन, ठीक है, टू का स्क्वायर फोर आ गया। उसके बाद थ्री का स्क्वायर नाइन आ गया, बिल्कुल ठीक है, फोर का स्क्वायर 16 आ गया, फाइव का स्क्वायर 25 आ गया, सिक्स 36, सेवन का भी आ गया, 64 भी आ गया। उसके बाद नाइन का 81 आना चाहिए ना, ये ठीक है, तो नाइन का 121 तो नहीं बनता। सो बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। गॉट इट? ऐसे याद रखिएगा, एक एमसीक्यूज को अगर आप लोगों ने ठीक करना है ना, तो उसके दो वेज हो सकते हैं। या तो राइट ऑप्शन को आप लोग क्लिक करोगे, और दूसरा ये होता है कि जो रॉन्ग आंसर्स है ना, उनको एलिमिनेट भी करते जाओ। अब कई बच्चे इस वजह से भी डाउटफुल हो जाते हैं, वो हमेशा राइट आंसर को ही ढूंढ रहे होते हैं। अब भाई राइट आंसर की आपको सिमेट्री नहीं समझ आ रही, तो जो रॉन्ग है उनको एलिमिनेट करते जाओ। तो किसी वे से भी राइट ऑप्शन तक आपने पहुंचना होता है। फिर हमारे पास है ए एंड बी आर इक्वल टू एक्स वाई, देन हमारे पास ए किसके इक्वल होगा? एक्स के इक्वल होगा क्या आपके ख्याल में? जरा देखें। और बी वाई के इक्वल होगा? होगा क्या? ए एक्स के इक्वल है, बात ठीक है। ए वाई के इक्वल है, ये तो बिल्कुल गलत है। ए वाई के, ये भी बिल्कुल गलत है। लेकिन ये सबसे ज्यादा ठीक है, ए एक्स के इक्वल है और बी वाई के इक्वल है, ठीक है, यहाँ पे करस्पॉन्डेंस शो हो रही है। सो दैट वाज ऑल अबाउट सेट्स। उसके बाद फंक्शन एंड डोमेन रेंज के बारे में आ जाता है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शन बेसिकली मैंने आपको पहले बता दिया था। डोमेन क्या होती है? डोमेन हम बोलते हैं, डोमेन ऑफ ए फंक्शन इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स। इसको इनपुट्स बोला जाता है एक्स, ठीक है। इट इंक्लूड्स ऑल रियल नंबर एलएस रिस्ट्रिक्टेड बाय डोमिनेटर्स। जो डिनोमिनेटर
डिनोमिनेटर्स होते हैं डिवीजन बाई जीरो और स्क्वायर रूट नेगेटिव इनसाइड रूट इन रियल नंबर। यानी कभी भी हमारे पास जो डोमेन है उसमें स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, आयोटा बन जाता है। रेंज बेसिकली आउटपुट को बोलते हैं। रेंज ऑफ ए फंक्शन इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज, ये वाई वैल्यूज को बोला जाता है। एक्स वैल्यूज को डोमेन, वाई वैल्यूज को रेंज बोला जाता है। फिर अब फाइंडिंग डोमेन एंड रेंज, जैसे हमारे पास एक पोलिनोमियल गिवन था, इसकी डोमेन और रेंज को निकालना है। और रियल नंबर डोमेन होगी। रीजन क्या है, पोलिनोमियल्स आर डिफाइंड फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज हैं, ठीक है। उसके बाद रैशनल फंक्शन अगर आ जाए, इसकी डोमेन हम क्या करेंगे। अब आपको पता है नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए, तो मेरे भाई मेरी बहन नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए, तो एक्स की जगह पे प्लस का थ्री नहीं आना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पुट किया जा सकता है, लेकिन ये थ्री नहीं पुट किया जा सकता। इसकी डोमेन क्या होगी, सारे इसके रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कोई भी थ्री वाला पुट नहीं करेंगे। उसके बाद स्क्वायर रूट में आ जाए तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं बनना चाहिए, नेगेटिव नहीं बनना चाहिए। नेगेटिव कब बनेगा, जब एक्स की जगह पे आप छोटी वैल्यू पुट करोगे। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे वन पुट करोगे, तो इसलिए जो आपके पास एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो यानी टू यहाँ पे पुट किया जा सकता है, ये स्केयर ब्रैकेट का मतलब होता है पुट किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा इससे छोटी वैल्यूज को पुट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये नेगेटिव बनेगा। एक लॉजिक है डोमेन फाइंड आउट करने के लिए, डोमेन फाइंड आउट करनी है तो याद रखिएगा जो पॉसिबिलिटी है वो आनी चाहिए। डोमेन का मतलब होता है वो तमाम वैल्यू जो हम पुट कर सकते हैं। तो क्या हम यहाँ पे वन पुट कर सकते हैं, नहीं पुट कर सकते ना, नेगेटिव बन जाएगा। लॉगरिथमिक फंक्शन के भी चेक कर लो कैसे डोमेन निकालनी होती है। एक्सप्रेशन इनसाइड द लॉगरिथम मस्ट बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहना चाहिए। यहाँ पे इसके अंदर लॉगरिथम के आगे जो भी वैल्यूज है ये पॉजिटिव रहनी चाहिए। तो मतलब एक्स माइनस फाइव ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई फाइव, यानी एक्स ग्रेटर देन फाइव होना चाहिए, ग्रेटर देन फाइव होना चाहिए। और यहाँ पे सिक्स पुट करो, सेवन पुट करो तो चलेगा, इससे छोटी वैल्यूज नहीं पुट करनी। आगे रेंज फाइंड आउट करने का तरीका चेक कर लो। जैसे क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसकी रेंज हम कैसे निकालेंगे, ये जीरो से इन्फिनिटी तक है, कुछ भी वैल्यूज यहाँ पे पुट की जा सकती है। उसके बाद रैशनल फंक्शन आ जाए तो नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसलिए जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सब हो सकता है। यहाँ पे भी चेक करो, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये अब चेक करो, हमारे पास इसकी डोमेन और रेंज आपको पता चल गई होगी। डोमेन सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज एक्स, और रेंज सेट ऑफ ऑल जो आउटपुट होती हैं वाई की वैल्यूज को कहते हैं। अब इसके हम रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये यहाँ पे भी नोट्स में गिवन है कुछ चीज़ें, और आप लोगों के लिए एक टेबल ये बना दिया था जो आपको दिखाना चाह रहा था। इस टेबल को अच्छे से याद रख लो, आपके लिए आसान डायरेक्ट शॉर्टकट याद रख लो। डोमेन और रेंज की, पोलिनोमियल फंक्शन की डोमेन ये होगी, रेंज भी ये होगी। रैशनल के इंक्लूड्स वैल्यूज मेकिंग डिनोमिनेटर जीरो डिपेंडेंट ऑन फंक्शन। ये स्क्वायर रूट में क्या होगा, एक्सप्रेशन इनसाइड रूट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव, और रेंज उसकी जीरो से इन्फिनिटी तक होगी। लॉगरिथमिक फंक्शन के एक्सप्रेशन के अंदर आपका पॉजिटिव बनना चाहिए, रेंज इसकी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। साइन को साइन की हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और माइनस वन से वन तक रेंज होगी। टेंजेंट की हमारे पास पाई बाई टू का इंटीजर यहाँ पे नहीं होना चाहिए, नहीं एक्सक्लूड है, एक्सक्लूड मतलब एक्स शुड नेवर बी इक्वल टू पाई बाई टू प्लस एन पाई, और ये इसकी रेंज आ जाएगी। गॉट इट और नॉट, क्लियर हो गई यहाँ तक। अब आए जरा हम चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ, इसके एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है फंक्शंस ऑफ डोमेन एंड रेंज। अ फंक्शन इज सेड टू बी डैश इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी implies that a is equal to b। तो यहाँ पे जो हमारे पास एंड बी इन द डोमेन ऑफ एफ तो ये हमारे पास क्या हो सकता है, दैट शुड बी वन टू वन। ये फंक्शन क्या होगा, ये हमारे पास वन टू वन फंक्शन होगा अगर ए हमारे पास करस्पॉन्डेंस शो कर रहा हो बी के साथ। फिर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स प्लस वन फ्रॉम द सेट ऑफ इंटीजर्स टू इट सेल्फ इज ऑन टू, इज इट ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी। डेफिनेटली द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन फ्रॉम द सेट ऑफ इंटीजर्स टू इट सेल्फ इज ऑन टू, ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होती है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री है कि द वैल्यू ऑफ वन बाई टू डॉट फाइव बाई टू इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आएगी। वन बाई टू मल्टीप्लाई बाई फाइव बाई टू, तो ये हमारे पास कितना बनेगा, दैट विल बी टू। यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू, ये हमारे पास वन वन बाई टू डॉट, आगे हमारे पास ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, फाइव बाई टू। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू वन बाई टू डॉट टू के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, दैट विल बी इक्वल टू वन, ये वन के इक्वल आएगा, टू टू ऊपर चला जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू वन नॉट टू। अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन
एफ ऑफ जी एक्स जी बिलोंग्स टू जी इज नॉट ऑन टू, ये किस पे नॉट ऑन टू नहीं होगा? तो याद रखो, ये नॉट ऑन टू है कि जब हमारे पास एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, और यहाँ पे उसने क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी, तो इस पे ऑन टू नहीं होगा। सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है द डोमेन ऑफ द फंक्शन दैट असाइन टू ईच पेयर ऑफ इंटीजर द मैक्सिमम ऑफ दीज टू इंटीजर इज, यानी डोमेन ऑफ द फंक्शन दैट असाइंस टू ईच पेयर ऑफ इंटीजर द मैक्सिमम ऑफ दीज टू इंटीजर इज, ये हमारे पास कितना होगा, दैट विल बी जी पॉजिटिव होना चाहिए, और यहाँ पे दोनों में जी पॉजिटिव होगा, तो इस पे क्या होगा, मैक्सिमम यहाँ पे हमारे पास डोमेन को असाइन करेगा, ये फंक्शन मैक्सिमम डोमेन को असाइन करेगा जब पॉजिटिव होगा। उसके बाद है लेट एफ एंड जी बी द फंक्शन फ्रॉम द सेट ऑफ इंटीजर टू इट सेल्फ डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स, हमारे पास गिवन है जी ऑफ एक्स गिवन, देन द कंपोजिशन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज, एफ एंड जी की कंपोजिशन हमारे पास किस तरह की होगी? याद रखिए हमारे पास उसने क्या बोला है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास किसके इक्वल बनेगा, एफ के अंदर एफ फंक्शन कितना है 2, और एक्स एक्स की जगह पे क्या पुट करूंगा, 3x+4 और आगे 1 आ गया, तो ये कितना बनेगा 6x+8+1, तो ये ऑप्शन ठीक है। कंपोजिशन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब है एफ के अंदर जी की वैल्यू पुट करनी है। फिर है 7 बाइट्स आर रिक्वायर्ड टू इनकोड 2000 बाइट्स ऑफ डेटा, ये हमारे पास है 7 क्वेश्चन नंबर के, कितने बाइट्स चाहिए होते हैं रिक्वायर्ड टू इनकोड इतने थाउजेंड ऑफ बाइट्स तो याद रखें कितने चाहिए होते हैं, ये हमें चाहिए होते हैं टोटल टू बाइट्स आर रिक्वायर्ड टू इनकोड 2000 बिट्स ऑफ डेटा। तो हमारे पास क्या होगा, क्योंकि जो 2 बाइट्स होते हैं ना, ये हमारे पास इनकोड कर सकते हैं कितने तक, डेटा को ऑलमोस्ट 65 535 तक, तो हमारे पास इसका क्या बनेगा, दैट विल बी 2। उसके बाद है द इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x³ + 2 इज, इनवर्स ऑफ फंक्शन, अब इसका इनवर्स आप लोगों को फाइंड आउट करना है, तो इनवर्स हम कैसे फाइंड आउट करते होते हैं? इनवर्स के लिए आप लोग याद रखिएगा, इस एफ ऑफ एक्स फंक्शन को हम किसके इक्वल रख सकते हैं, वाई के इक्वल रख सकते हैं, तो ये वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारे पास बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो वाई की ये इक्वल आ रहा है, तो इसको मैं वाई इक्वल टू x³ + 2 लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है, x की वैल्यू को साइड पे कर लेना है, तो ये हमारे पास कितना बनेगा, दैट विल बी, ये हमारे पास यहाँ से अब देखो ना, यहाँ से हमारे पास एफ इनवर्स, ये हमारे पास y किसके इक्वल आएगा, यहाँ से अब देखो ना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई के इक्वल हमने रख लिया है, तो यहाँ पे एफ इनवर्स y किसके इक्वल आ गया, x के इक्वल आ गया, ऐसे ही है। और x की यहाँ पे आप लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास y इक्वल टू x³ + 3 है, तो ये किसके इक्वल बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू वाई, यहाँ पे ये x-2 1/, इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा ना, तो ये देखो यहाँ पे हमने ले लिया इसका x³ इक्वल टू y-2, ऐसे ही x³ को साइड पे किया, तो x इक्वल टू y-2, और इसकी पावर हमने क्या ले ली, दैट विल बी 1/3। तो यहाँ पे अब x की जगह पे ये पुट कर दें, तो f इनवर्स y किसके इक्वल आ गया, y-2 1/3, ये कहाँ पे नज़र आ रहा है, ये हमें बीटा ऑप्शन में नज़र आ रहा है, सो बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x³ इज बाइजेक्शन फ्रॉम आर टू आर, इज इट ट्रू और फॉल्स? और ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है, रिमेंबर स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है कि जो हमारे पास होता है ना फंक्शन, कोई भी फंक्शन है इज 1 to 1, और वो हमारे पास डोमेन, ये हमारे पास क्वेश्चन क्या था, ये हमारे पास क्वेश्चन था फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज x³ इज बाइजेक्शन फ्रॉम आर टू आर, इज इट ट्रू और फॉल्स? ये स्टेटमेंट ट्रू है। 1 to 1 होता है एज नो टू वैल्यूज इन डोमेन आर असाइन टू सेम वैल्यू, कोई भी दो वैल्यूज को आप असाइन नहीं कर सकते हो डोमेन को, ठीक है, एक ही वैल्यू असाइन की जाती है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x³ इज बाइजेक्शन फ्रॉम आर टू आर, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या बनेगी, दैट विल बी ट्रू। अच्छा जी, अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, जी इनवर्स 0 है फॉर द फंक्शन जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इज, ये हमारे पास किसके इक्वल बनेगा, दैट विल बी एक्स वाइल बिलोंग टू 0 लेस देन, ये एक्स हमारे पास बिलोंग, एक्स वाइल 0 लेस देन एंड इक्वल टू एक्स है, और लेस देन 1 आएगा इसका आंसर, ठीक है। क्यों बोला, यहाँ पे इसको एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है, एक हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, एक हमारे पास पॉजिटिव की, नेगेटिव की, तो ये जो एक्स है वो लेस देन और इक्वल टू 1 आएगा,
ठीक है। और ज़ीरो भी, ज़ीरो से लेके वन तक आएगी, ज़ीरो भी इंक्लूडेड है, वन भी इंक्लूडेड है, डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के रिलेटेड। हम यहाँ पे सबसे पहले इसके नोट्स को डिस्कस कर लेते हैं। अब मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के अंदर सबसे पहले देखें, मैट्रिक्स क्या होता है, इज टिपिकल डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, इसको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। और इसका जो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना है तो एम क्रॉस एन से फाइंड आउट किया जा सकता है। इसका जो ऑर्डर होता है उसको हम एम क्रॉस एन बोलते होते हैं। एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि पूरे मैट्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं, जैसे आई को रो कहते हैं, जे को कॉलम बोला जाता है। रो हमारे पास मैट्रिक्स क्या होगा, रो मैट्रिक्स वो होंगे जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो होगी, जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें एक कॉलम होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम होती हैं। डायगोनल होते हैं जिसके डायगोनल के अंदर नॉन जीरो एलिमेंट्स पाए जाएं। आइडेंटिटी होंगे जिसके डायगोनल के अंदर वन वन पाया जाएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट हमारे पास है जीरो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स वेयर ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, इसको जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। फिर हमारे पास कुछ ऑपरेशंस आ जाते हैं एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, उनको डिस्कस कर लेते हैं। एडिशन के अंदर क्या होगा, ये सेम का आप लोगों ने ऐड करते जाना है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 5 6 बन गया, 2 6 8 बन गया, 3 7 10 बन गया, 4 8 12 बन गया। और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आ जाती है। अगर तो किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो वो अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो जाता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, ये इंटरेस्टिंग है। एक रो को पकड़ें, दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, एक ही सीक्वेंस में। फिर नीचे वाले रो को पकड़ें, नीचे आ जाएं, इसको दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें और इनको ऐड करना है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज होता है जब आप नंबर ऑफ रोज को कॉलम बना दो। ये इधर रो थी, इधर कॉलम बन गई, ये इधर रो थी, इधर कॉलम बन गई। तो ये ऐसे नहीं करना, पहली रो को कॉलम बनाओ, दूसरे कॉलम को रो बनाओ। प्रोसीजर सेम करना है, पहली रो को भी कॉलम बनाना है, दूसरी रो को भी कॉलम, या कॉलम को रो बना दो। उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट निकालते होते हैं 2 क्रॉस 2 का, के दरमियान क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दरमियान में माइनस का साइन डालो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होती है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है। ये तमाम नोट्स आपको हमारे चैनल पे भी नज़र आ जाएंगे, उधर से भी आपने इसको डिटेल के अंदर एक दफ़ा पढ़ लेना है। अच्छा, अब इसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, इफ़ अ मैट्रिक्स ए इज़ A11 A12 A1 एंड 2 1 है, फिर हमारे पास 2 n है, अप टू सो ऑन। ऑर्डर है हमारे पास, फॉर आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, देन द मैट्रिक्स इज नोन एज। अब आई और जे हमारे पास सेम नहीं आ रहे हैं, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे इसका पहले एलिमेंट्स क्या बनेंगे, ये वन वन बनेंगे प्रिंसिपल डायगोनल में, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। फिर हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज वन इन विच, सिमेट्रिक मैट्रिक कौन सा होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है हमारे पास जो इवन रहता है अगर उसका ट्रांसपोज भी लें। सिमेट्रिक क्या होता है, ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या बनेगा, दैट विल बी, यहाँ पे देखते हैं, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, तो ये सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एन एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज वन इन विच, एंटी सिमेट्रिक हमारे पास क्या बनेगा, एंटी सिमेट्रिक बनेगा जब ए का ट्रांसपोज लेंगे वो नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट ए ऑर्डर यानी ए क्रॉस बी एंड जो बी ऑर्डर है वो सी क्रॉस डी है, बी टू मैट्रिसेस, देन ए बी एग्जिस्ट द ऑर्डर ऑफ ए बी। ऑर्डर ऑफ ए बी हमसे पूछा जा रहा है, वो हमारे पास कितना होगा, दैट विल बी ए क्रॉस डी, याद रख लो। ए क्रॉस बी है और दूसरे का कितना आ रहा है, दैट इज सी क्रॉस डी। तो ये ए क्रॉस डी ऑर्डर बनता है ऐसे, ठीक है, दैट विल बी अल्फा ऑप्शन। फिर हमारे पास ए, हमारे पास मैट्रिक्स है ए आई जे, बी एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, एंड के बी अ स्केलर, देन के ए इज इक्वल टू, के ए किसके इक्वल आएगा, डेफिनेटली के ए का मतलब क्या है कि के को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, के विल बी मल्टीप्लाई, के विल बी मल्टीप्लाई बाई ईच नंबर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट विल बी के इंटू ए आई जे। ये हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स बन जाएगा, क्लियर है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स एडिशन। क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, डेफिनेटली ट्रू है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स एडिशन। उसके बाद है, इफ फॉर अ स्केलर मैट्रिक्स ए एंड बी, नल मैट्रिक्स जीरो, ओ है हमारे पास, ए बी इक्वल टू ओ है, इम्प्लाइज बी ए इक्वल टू है, ये क्या स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी, याद रखें। अगर हमारे पास
ए बी ओ आ रहा है यानी नल मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि बी ए बी ओ हमारे पास इक्वल आएगा इसकी मल्टीप्लिकेशन में, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। उसके बाद हमारे पास है इफ फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी नल मैट्रिक्स ओ है, ए बी का ट्रांसपोज जीरो आ रहा है हमारे पास, इंप्लाइज ए का ट्रांसपोज भी जीरो होगा, बी का ट्रांसपोज भी जीरो होगा। क्या इसका ये मतलब है? ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स होगी कि अगर हमारे पास ए और बी के आ रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स ओ है, और ए बी का ट्रांसपोज जीरो है, तो ए का ट्रांसपोज जीरो जरूरी तो नहीं है, तो ये फॉल्स होगा हमारे पास स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है लेट आई थ्री बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ थ्री में होगा, आई थ्री का इनवर्स लेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा? अब यहाँ पे देखें, इसका जब इनवर्स लेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा? मतलब आई क्यूब आई थ्री मल्टीप्लाई बाय आई थ्री करेंगे तो ये भी आई थ्री के इक्वल ही आएगा। तो मतलब इसका हमारे पास क्या बन जाएगा? ये हमारे पास सेल्फ इन्वर्टिबल बन जाएगा ना, सेल्फ इन्वर्टिबल। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू आई थ्री। तो हमारे पास सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर है इफ फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर एंड बी नल मैट्रिक्स ओ है, ए बी इज इक्वल टू जीरो, देन हमारे पास बी इज अ नल मैट्रिक्स, यानी इफ फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर है ठीक है, नॉन सिंगुलर है एंड बी इज नल मैट्रिक्स, ए बी इज इक्वल टू जीरो, देन हमारे पास बी क्या होगा? एक नल मैट्रिक्स होगा। क्यों? क्योंकि ए बी क्रॉस जीरो, ए बी इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो बी हमारे पास क्या होगा? एक नल मैट्रिक्स होगा, क्योंकि ये नॉन सिंगुलर तो है, साथ क्या होगा? नल मैट्रिक्स होगा। उसके बाद हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसके नोट्स को डिस्कस करते हैं अच्छा जी। अब सबसे पहले हमारे पास सीक्वेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। सीक्वेंस हमारे पास क्या क्या हो सकता है? अरिथमेटिक सीक्वेंस हो सकता है जिसको एपी बोला जाता है। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसके अंदर क्या होता है? याद रखिएगा, एपी के अंदर ना हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस सेम होता है जिसको डी बोला जाता है, जैसे 2 4 6 8 ये अप टू सो ऑन, या 5 10 15 20, ये इसका डी सेम रहता है। इसके अंदर अगर आप लोगों ने जनरल टर्म निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, वेयर ए वन फर्स्ट टर्म होती है, एन टोटल नंबर ऑफ टर्म है, और डी कॉमन डिफरेंस होता है। यहाँ पे ये फार्मूलाज याद रखते जाए। एन टर्म निकालने का फार्मूला हमारे पास लिखा हुआ है ए एन इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। सम निकालने का लिखा हुआ है एन बाई टू टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये सम का हमारे पास एन बाई टू इंटू ए वन प्लस लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म है। दूसरा सीक्वेंस आ जाता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है इसके अंदर कॉमन रेशियो सेम रहती है। अब कॉमन रेशियो का मतलब क्या होता है? कॉमन रेशियो का मतलब होता है दूसरी टर्म को पहली पे डिवाइड करो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास लिखा हुआ है 2 इंटू 4, सेकेंड को फर्स्ट पे डिवाइड करो 2 आएगा, फिर 8 लिखा हुआ है, फिर 16 लिखा हुआ है, फिर 32 लिखा हुआ अप टू सो ऑन। तो 4 को 2 पे करो 2 आएगा, 8 को 4 पे करो 2 आएगा, 16 को 8 पे करो 2 आया, उसके बाद 32 को 16 पे करो 2। तो ये हमारे पास जीपी के अंदर सीक्वेंस लिखा हुआ है। इसके अंदर जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए वन आर एन माइनस वन, ये हमारे पास जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है। अब इसमें सम निकालना है तो सम के हमारे पास दो रिलेशंस होंगे। एक तो हमारे पास आएगा, अगर एन टर्म्स का सम आप लोगों ने निकालना है, वेयर आर इज नॉट इक्वल टू वन, सम हमारे पास होगा ए इंटू वन माइनस आर एन अपॉन वन माइनस आर। आर वन हमारे पास आर वन के इक्वल है, एस एन हमारे पास एन ए के इक्वल है। सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है हार्मोनिक सीक्वेंस। हार्मोनिक प्रोग्रेशन एपी का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं? टू ए बी अपॉन ए प्लस बी, और ज्योमेट्रिक मीन ए प्लस बी अपॉन टू। उसके बाद सीरीजेज आ जाती हैं, अरिथमेटिक सीरीजेज हैं, ज्योमेट्रिक सीरीजेज हैं, ये हमने पहले पढ़ ली हुई हैं। और एक टेलीस्कोपिंग सीरीज होती है। टेलीस्कोपिंग क्या होता है? सीरीज विच मोस्ट टर्म्स कैंसल आउट व्हेन एक्सपेंडेड, और जिसमें ज़्यादातर टर्म्स एक्सपैंड होते हुए कैंसिल हो जाते हैं उसको टेलीस्कोपिंग सीरीज बोला जाता है। हार्मोनिक सीरीज है द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको हार्मोनिक सीरीज बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ की प्रॉपर्टीज हैं। सम ऑफ फर्स्ट एन इंटीजर्स नेचुरल नंबर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईबीए के अंदर यहाँ से काफी दफा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आईबीए के बीबीए के अंदर काफी दफा यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। देखो, अगर आपको सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर निकालना है तो उसका ये रिलेशन शॉर्टकट याद रख लो। ठीक है, एक हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर निकालना है तो वो ये है। उसके बाद सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर निकालना है तो उसका ये रिलेशन होता है। ठीक है, कितना है? सम ऑफ पहले 100 नेचुरल नंबर का सम निकालो। ठीक है, आ जाता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर निकालना है। अगर क्यूब निकालना है, पहले 20 नेचुरल नंबर का क्यूब का सम निकालो। पहले 25 नेचुरल नंबर के सम पहले 20 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का
आप लोग सम निकालो 20 नेचुरल नंबर के स्केयर का सम निकालो, तो उसके लिए ये आप लोगों ने दूसरा रिलेशन यूज करना है। क्यूब का सम निकालना है तीसरा, वैसे सम निकालना है तो ये पहला 100 है, 300 है, जितने भी हैं। यहाँ पे अब ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं अपने उधर पास पेपर वाले के ऊपर इधर आके। टर्म्स कहीं ना कहीं पे किसके साथ कंपेयर की जा रही हैं, ये 3n-2 के साथ कंपेयर की जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ना 3 आ गया, फिर 3 का हमारे पास स्केयर ये 9 आ गया, फिर 27 आ गया, अप टू सो ऑन। और ये देखो ना 9 में से 2 माइनस किया 7, 27 में से 2 माइनस किया ये हमारे पास 25, 81 में से 2 माइनस किया 71, 243 में से 2 माइनस किया 241 है, 729 में से 2 माइनस किया 727 आ गया। तो ये हमारे पास इसके करस्पॉन्डेंस में आ रहा है, बीटा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। फिर हमारे पास है कि फॉर द सीक्वेंस 0 1 2 3 एंड, ये हमारे पास क्या है ये वाला पूरा सीक्वेंस, इस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, दैट इज यहाँ पे ये हमारे पास है n/2 प्लस n/2 के इक्वल आएगा। कैसे भला? क्योंकि यहाँ पे देखो ना a1 हमारे पास कितना आ रहा है, a1 हमारे पास आएगा दैट इज यहाँ पे ये 0 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, a2 हमारे पास कितनी बनेगी, a2 हमारे पास बनेगी 1 + 1, इसको ऐड किया तो ये हमारे पास 2 आ गई। अब a1 हमारे पास कैसे आई है 1, ये हमारे पास बनेगी 0.5 प्लस 0.5, दैट विल बी इक्वल टू 1। उसके बाद a2 किस तरह बनी 1 + 1, दैट विल बी इक्वल टू 2, अप टू 7 इस तरह हमारे पास चलता जाएगा। तो ये हमारे पास किस तरह से रिलेशन बना है, ये पूरा सीक्वेंस ये बना है n/2, यानी हमारे पास 1 को हाफ करो, ये हमारे पास बना 0.5 प्लस 0.5 1 बना। और उसके बाद 2 को हाफ करो, यानी n/2, 2 को हाफ करो 1, 1 + 1 कितना बना, ये हमारे पास 2 बना। तो इसी तरह अप टू सोन आगे सीक्वेंस चलता जाता है, 1.5 + 1.5 3 बनेगा अप टू सोन। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन इसका क्या बनेगा, अल्फा ऑप्शन। ये हमारे पास इस फार्मूला के मुताबिक है। इस हमारे पास है द सेट ए एंड बी हैव सेम कार्डिनैलिटी इफ एंड ओनली इफ देयर इज फ्रॉम ए टू बी। तो हमारे पास सेट्स ए एंड बी हैव सेम कार्डिनैलिटी, सेम कार्डिनैलिटी कब बनती होती है, जब ये 1 to 1 होते हैं, 1 to 1 फंक्शन होंगे तो तब इनमें सेम कार्डिनैलिटी बनती होती है। किसके इक्वल बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू 34। ये हमारे पास किसके इक्वल बनेगा, 34 के इक्वल बनेगा। कैसे? जो हमारे पास फर्स्ट 5 टर्म्स होंगी, ठीक है, फर्स्ट 5 टर्म्स होंगी, वो हमारे पास क्या बनेंगी, वो हमारे पास 1 बनेगी, पहले 1 पुट करेंगे, फिर 1 बनेगी, फिर 2 बनेगी, फिर 6 बनेगी, फिर 24 बनेगी। तो यहाँ पे इसका समीशन करेंगे तो 2 + 2 4, 10 और 10 24, तो दैट विल बी 34। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बना, दैट इज सी ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर इज काउंटर। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ये हमारे पास क्या हो सकती है, ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, बिकॉज जो भी इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, काउंटर। तो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद है द वैल्यू ऑफ पाई के इक्वल टू 100 - 1 पर के इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आती है वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 1। ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के बारे में। हमारे पास टॉपिक नंबर 6 है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के बारे में। अब याद रखिएगा परमुटेशन के अंदर हमारे पास ऑर्डर मैटर कर रहा होता है, अरेंजमेंट है, कम्बिनेशन में सिलेक्शन होती है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास परमुटेशन क्या होता है, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है द नंबर ऑफ परमुटेशन, परमुटेशन को अरेंजमेंट बोला जाता है, जहाँ पे चीज़ों को अरेंज करना हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स टेकन फ्रॉम, ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल के। एन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, आर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी अरेंज्ड हैं, और एन फैक्टोरियल हमारे पास किसके इक्वल होता है, एन इंटू एन माइनस वन, अप टू सोन आगे चलता जाता है, n-2 n-3 3 2 1 के इक्वल। स्पेशल केसेस क्या है, अगर ऑल ऑब्जेक्ट्स आर अरेंज, अगर सारे ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना हो तो हमारे पास एन फैक्टोरियल आएगा आंसर। अगर आपको रिपीटिशन इज अलाउड, अगर रिपीटिशन अलाउ है तो एन आर आएगा। परमुटेशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आ जाएं तो एन फैक्टोरियल अपॉन जितनी रेपिटेशन हो रही होती है उसको नीचे डिवाइड करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कम्बिनेशन। कम्बिनेशन क्या होता है, सिलेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पे चीज़ों को सिलेक्ट करना हो वहाँ पे कम्बिनेशन यूज़ किया जाता है, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है, परमुटेशन में ऑर्डर मैटर कर रहे होता है। अब कम्बिनेशन के क्या फार्मूलाज होते हैं, एन सी आर एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल है। एन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, आर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी सिलेक्टेड हैं। स्पेशल केसेस हमारे पास क्या क्या इसके बनेंगे, स्पेशल केसेस बनेंगे अगर आर एन के इक्वल आ जाए तो सी एन एन हमारे पास 1 के इक्वल आएगा। सिलेक्टिंग नन ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमारे पास ये 1 के इक्वल आ जाएगा। कम्बिनेशन विद रेपिटेशन, रेपिटेशन अगर अलाउ हो तो उसका ये रिलेशन बनता होता है। अब इन तमाम चीज़ों को याद रख लें, यहाँ से ही आप लोगों के IBA के अंदर से MCQs पूछे जाते हैं, इन टॉपिक्स के अंदर से
इसी कॉन्सेप्ट के अंदर से। यहाँ पे फिर यहाँ पे आप लोगों के लिए एक टेबल है, इसको याद रख लें। परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, कम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। फार्मूला एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, और कम्बिनेशन का एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर। उसके बाद एग्जाम्पल क्या है, अरेंजिंग बुक्स ऑन शेल्फ या चूजिंग बुक्स फॉर अ सेट। ये हमारे पास कम्बिनेशन और परमुटेशन की एग्जाम्पल्स बन जाएंगी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है ज्योमेट्री, और उससे पहले हम परमुटेशन कम्बिनेशन के ये क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन हाउ मैनी वेज फोर बॉयज एंड थ्री गर्ल्स बी सीटेड इन अ रो सो दैट दे आर ऑल्टरनेट। अब यहाँ पे देखो इन हाउ मैनी वेज के अंदर अरेंजमेंट पूछी जा रही है, तो मुझे बताओ हम क्या यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सिंपल, फोर बॉयज थ्री गर्ल्स हैं तो फोर फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल, इसका आंसर कितना आएगा, 144 आएगा। सो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर टू मेंबर कमेटी comprising of one male and one female is a member to constitute out of the five males and three females, ठीक है। Amongst the females, Mrs. A or refuses to be member of the committee in which Mr. B is taken as a member. In how many different ways can be committee be constituted? तो यहाँ पे देखो, आपने फाइव मेल्स में से कितनों को सिलेक्ट करना, वन को, ठीक है, चूज करना ना, सिलेक्शन आ रही है। तो 5C1 आ गया, मल्टीप्लाई बाय फीमेल थ्री में से वन को करना है, ठीक है। अब -1 क्योंकि एक फीमेल नहीं है उसमें कमेटी का मेंबर बनने में, तो इसका आंसर 15 आ गया, -1 दैट विल बी इक्वल टू 14। सो सिंपल, सो डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। ठीक है, जो इशू आ जाए ना कि वो इसमें नहीं पार्टिसिपेट करना चाहता, उसको लास्ट पे माइनस किया जाएगा। फिर है, इन हाउ मेनी वेज टू स्टूडेंट्स कैन बी चूजन फ्रॉम द क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट। बहुत ईजी, इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। चूज करना तो ये क्या बन जाएगा, 20C2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 18 फैक्टोरियल, राइट। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी 20 मल्टीप्लाई बाई 19/2 हो जाएगा, और ये हमारे पास कितना बनेगा, दैट विल बी 210, 10 इंटू 19, दैट विल बी 190। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, डियर स्टूडेंट, थ्री जेंटलमैन एंड लेडीज आर कैंडिडेट फॉर द टू वैकेंसीज, अ वोटर हैज टू वोट फॉर टू कैंडिडेट्स, इन हाउ मेनी वेज वन कैन कास्ट हिज वोट। कितने वेज में कास्ट कर सकता है। तो देखो टोटल हमारे पास कितने बने, 5 बने, थ्री जेंटलमैन और थ्री लेडीज हैं, ऑफ टू वैकेंसीज वन वोटर कैन बी फॉर टू, इन हाउ मेनी वेज, वो कितने वेज में कर सकता है। नंबर ऑफ वेज आप, टोटल 6 कैंडिडेट्स है ना, सॉरी। और वोटर हैज टू वोट, किसको करना है, फॉर एनी ऑफ टू ऑफ देम, दो को वोट कास्ट करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज टोटल हमारे पास कितने बनेंगे, दैट विल बी 6C2 बनेगा, ऐसे ही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास कितना बनेगा, दैट विल बी 6.5.4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास बनेगा 30/2, 30/2 इक्वल टू 15। डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 5। अ क्वेश्चन पेपर हैज टू पार्ट्स ए एंड बी containing 10 questions. If a student has to choose 8 parts from A or 5 parts from B, in how many ways can choose the questions? वो कैसे कैसे क्वेश्चन को चूज कर सकता है, सो सिंपल, 10 क्वेश्चन में से कितनों को सिलेक्ट करना है, 8 को उसने चूज करना है, ठीक है। और इसी तरह वो हमारे पास क्या कह रहा है कि और दूसरे पार्ट में से 10 में से कितनों को करना है, 10 में से 5 को करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास कितना बनेगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 8 फैक्टोरियल, और ये बनेगा 10 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास कितना बन गया, दैट विल बी 10 मल्टीप्लाई बाई 9/2, और यहाँ पे ये हमारे पास कितना बनेगा, दैट विल बी 10 9 8 7 6, और नीचे हमारे पास कितना बनेगा, ऊपर हम सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 10, इसको मैं लिख सकता हूँ, दैट विल बी 10 9 9.8.6.5 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल हो गया। तो अब देखो ये 2 5 5 9 45, 45 मल्टीप्लाई बाई 10 9 8 6 मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 11340। राइट ऑप्शन विल बी 11340, अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स व्हिच कैन बी फॉर्म बाय जॉइनिंग द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ अ पॉलीगॉन ऑफ 8 साइडेड। सो सिंपल, 8 साइडेड है तो 8C, ट्रायंगल को बनाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं, 3, तो 8C3, 8C3 क्या बनेगा, 8 7 6 डिवाइडेड बाई, ये क्या बन जाएगा, 1 2 3, या 3 2 1 लिख लें, एक ही बात है। तो ये हमारे पास कितना बन गया, 3 2 6, 2 7 14 8, दैट विल बी, अब हमारे पास ये 56 बना, और 56, 2 2 4, 2
8 से 16, तो ये हमारे पास कितना बनेगा, दैट विल बी 56। राइट ऑप्शन विल बी 56। ये टू टू से कैंसिल कर दिया, 8 7 56 बन गया। उसके बाद है हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ 2 रेज टू पावर 5, 3 रेज टू पावर 6, 5 रेज टू पावर 2 आर परफेक्ट स्केयर्स। हाउ मैनी फैक्टर्स, कितने इसके फैक्टर्स बनेंगे। तो यहाँ पे देखो, इसके फैक्टर्स अगर आप लोगों ने निकालने हैं ना, तो हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये किस फॉर्म में होना चाहिए अगर इसके आप फैक्टर्स निकालना चाहते हैं। तो फैक्टर्स निकालने के लिए हम इसको यूज करेंगे, टू, 2a कह लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3b कह लेते हैं, और 5c कह लेते हैं, ठीक है। अब परफेक्ट स्केयर के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, ये ए बी सी, ये इवन होने चाहिए, ठीक है। तो टोटल परफेक्ट स्केयर्स हमारे पास कितने बनेंगे, ये हमारे पास बनेंगे यहाँ पे, दैट विल बी 2 रेज टू पावर 5 है ना, दैट विल बी 3 4, और ये हमारे पास 2 बनेगा, ऐसे ही है। ये 3 बनेगा, 3, 2 रेज टू पावर 3, और ये 2 रेज टू पावर, हमारे पास 2 और प्लस 4 6 बनेगा, और ये 5 हमारे पास रेज टू पावर 2, तो ये 3 4 ज़ा 12 इंटू 2, दैट विल बी 24। तो कितने इसके बनेंगे फैक्टर्स, दैट विल बी 24। बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। अच्छा, एक आईबीए के अंदर क्वेश्चन आया था, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 7 men and 6 women, 5 persons are to be selected from a committee so that at least 3 men are there on the committee. In how many ways can it be done, कितने वेज में डन किया जा सकता है। अब देखो 7 men है, इसमें से कितनों को सिलेक्ट करना है, 3 को करना है, 5 women में से, सॉरी, उसके बाद हमारे पास कितने हैं, अ, और उसके बाद हमारे पास वो क्या कह रहा है, एटलीस्ट 3 men आर देयर ऑन द कमेटी, इन हाउ मेनी वेज कैन इट बी डन। तो यहाँ पे देखो 7C3 बना हमारे पास मैन के लिए, वीमेन के लिए कितना बनेगा, 5 persons आर टू बी सिलेक्टेड। अच्छा, टोटल कितने सिलेक्ट करने हैं, 5 सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना कि 7C3 और 5C2 के टोटल हमारे पास 3 men होंगे, और 2 फीमेल को चूज करना है, ठीक है। 2 फीमेल को हमने चूज करना है। उसके बाद अब देखें हमारे पास और यहाँ पे देखें, ये हमने किसके लिए कंडीशन लगाई है कि कितने वेज में हम उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। एक तो ये हमारे पास बन सकती है, एक हमारे पास क्या सिलेक्शन का बन सकता है कि 7C4 हम 4 men को ले लें, और सॉरी ये 6 है ना, फीमेल तो 6 है, 6C2 होगा, और 6C1 एक फीमेल को ले लें। या ये भी तो हो सकता है 7C5, ठीक है, 7C5 हम ले लें, यानी 5 के 5 ही मेल को ले लें। उसने बोला एटलीस्ट 3 men होने चाहिए, तो एटलीस्ट 3 men से मैंने शुरू किया, ठीक है। उसके बाद 4 को चूज किया, उसके बाद 5 के 5 को चूज कर लिया। तो ये हमारे पास 7C3 मल्टीप्लाई बाय 6C2 किसके इक्वल आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 765 डिवाइड बाई 3 2 1 मल्टीप्लाई बाई 7.6.5.6.5 इधर बना, और इसके नीचे क्या बनेगा, 3 2 1, और 6C2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 1 प्लस 7C3 मल्टीप्लाई बाय 6C1, दैट विल बी इक्वल टू 765 डिवाइड बाय 3 2 1 मल्टीप्लाई बाई 6, ऐसे ही है, प्लस 7 6.2 into 1, ये हमारे पास किसके इक्वल बनेगा, ये 3 2 6 2, दैट विल बी इक्वल टू 125 5 525, दैट विल बी 2 3 6 525 बनेगा, प्लस 2 3 6, और 3 3 से कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास किसके इक्वल बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू 210, 210 के इक्वल, प्लस ये हमारे पास 2 3 7 3 21। अच्छा, अब ये हमारे पास टोटल को ऐड करें, दैट विल बी इक्वल टू 756। तो 756 वेज में इनको अरेंज किया जा सकता है, इनको चूज किया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वेज, डिफरेंट वेज लीडिंग कैन बी अरेंज दैट वोवल्स कम टुगेदर। अब ये हमारे पास लिखा हुआ है ना, LEADING, टोटल इसमें कितने लेटर्स हैं, 7 है। अब यहाँ पे देखो तो LDN और G, ये हमारे पास एक लेटर अलग अलग बने 4, और साथ में वोवल कम्स टुगेदर, तो वो हमारे पास क्या है, EAI है। तो टोटल कितने हमारे पास बनेंगे, ये हमारे पास 120 वेज बन सकते हैं, ठीक है, जिसमें वोवल आएंगे। अच्छा, अब वोवल को आपस में हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, वो तो 3 वेज हैं, वो टोटल हमारे पास कितने वेज हैं, 3 फैक्टोरियल वेज हैं, ऐसे ही है ना। तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, यानी अब देखो ना, अगर वोवल कम्स टुगेदर, तो अब टोटल लेटर कितने बन गए, अब टोटल हमारे पास 5 बन गया ना, 5 डिफरेंट स्लॉट्स बन गए। तो 5 फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू 120। उसके बाद वोवल्स का आपस में कितना चेंजिंग कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 6 के इक्वल है। तो टोटल कितने वेज बनेंगे, 120
मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये कितना आएगा 720 के। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया, सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन लेटर कॉर्पोरेशन बी अरेंज सो दैट वोवल्स कम टुगेदर, सेम गोज फॉर दिस वन। इसका भी बिल्कुल वैसे ही होगा, कैसे बोला। अब कॉर्पोरेशन है ना, तो यहाँ पे देख लो कॉर्पोरेशन के अंदर से अगर आप CRPRTN इसको साइड पे कर लो, और आगे OOA और IO इसको साइड पे कर लो, तो ये टोटल चेक करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ये हैं और एक ये वाला 7, तो कितने वेज होंगे, ये हमारे पास 7 फैक्टोरियल वेज होंगे, ठीक है। 7 फैक्टोरियल है। उसके बाद वो कह रहा है हमारे पास टोटल वॉवल्स कितने हैं, 5 हैं। इनको हम कितने वेज में कर सकते हैं, 5 वेज में कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कितना बनेगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन, अब देखो ना हमारे पास ये R रिपीट हो रहा है, तो ये 2 फैक्टोरियल नीचे आएगा ना, तो ये हमारे पास कितना बन गया, 25 20 बन गया। उसका वॉवल में भी रेपिटेशन हो रही है, 5 फैक्टोरियल वैसे होना था, लेकिन नीचे 2 फैक्टोरियल क्यों आएगा, क्योंकि O रिपीट हो रहा है। तो ये हमारे पास कितना बन गया, दैट विल बी 20। तो हमारे पास अब टोटल कितने बनेंगे, 25 20 मल्टीप्लाई बाई 20, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया, दैट विल बी 5400। तो 5400 विल बी इन डेल्टा ऑप्शन, सो डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सो हियर वी आर डन विथ 6 टॉपिक्स, 6 टॉपिक्स हमने कर लिए हैं, पीछे हमारे अब 14 टॉपिक्स रह गए, अब उनको हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ज्योमेट्री के रिलेटेड। डियर स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री के रिलेटेड अब क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज्योमेट्री के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। पहले बेसिक से शुरू करते हैं। पॉइंट क्या होता है, पॉइंट होता है अ लोकेशन इन स्पेस विद नो साइज, कोई साइज नहीं है। लाइन क्या होता है, स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंड इनफाइनाइट इन बोथ डायरेक्शन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्लेन। उसके बाद एंगल क्या आते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं जो लेस देन 90 है, राइट एंगल एग्जैक्टली 90 है, ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं ग्रेटर देन 90 लेस देन 180, स्ट्रेट एंगल होते हैं 180 डिग्रीज के, रिफ्लेक्स एंगल होते हैं ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360 डिग्रीज। बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है, इसको याद रखना है। फिर ट्रायंगल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं हमारे पास, जो स्केलन होती है हमारे पास ट्रायंगल, वो होती है नो साइड्स आर इक्वल, आइसोसेलेस में 2 साइड्स आर इक्वल, इक्विलेटरल के अंदर ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, राइट एंगल के अंदर वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ट्रायंगल फार्मूलाज क्या क्या होते हैं, सम ऑफ ट्रायंगल्स 180 डिग्रीज होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगता है जो कि होता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला जाता है 1/2 बेस इनटू हाइट। उसके बाद जो हीरो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, A + B + C/2, ये आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो एस को निकालने के लिए, और एस इंटू S - A S - B S - C, ये हमारे पास हीरो फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। क्वाड्रिलेटरल एंड पॉलीगॉन्स के बारे में देख लें। जो स्क्वायर होगा ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, 90 डिग्रीज के होते हैं। पैरेललोग्राम के अंदर हमारे पास ऑपोजिट साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। जो रोम्बस होती है ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और जो ट्रापीजियम होता है वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड इज इक्वल। क्वाड्रिलेटरल फार्मूलाज क्या आते हैं, जो स्क्वायर का फार्मूला आपको पता है, साइड का स्केल ले लो। रेक्टेंगल का लेंथ इंटू विड्थ है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है बेस इंटू हाइट है। ट्रापीजियम का एरिया होता है 1/2, दोनों बेसिस को ऐड कर लो, मल्टीप्लाई हाइट से कर लो। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन का क्या होता है, n - 2 इंटू 180, दैट इज टू मच इंपॉर्टेंट, दैट इज टू मच इंपॉर्टेंट। n - 2 मल्टीप्लाई बाई 180, ये फार्मूला होता है हमारे पास एरिया सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है। बहुत यूजफुल नोट्स हैं, इन तमाम चीज़ों को अच्छे से याद रखते जाना है। फिर सर्कल्स के बारे में आ जाता है, इंपॉर्टेंट सर्कल टर्म्स आ जाते हैं। रेडियस है, डायमीटर, सर्कमफेरेंस 2πr होता है, एरिया ऑफ सर्कल πr²। सेक्टर हमारे पास देखो मेन चीज़ें, सेक्टर आर्क फार्मूला जो हमारे पास होता है ना, लेंथ ऑफ आर्क वो हमारे पास होती है θ/360 मल्टीप्लाई बाय 2πr। और एरिया ऑफ सेक्टर होता है, यहाँ से IBA के अंदर कई दफ़ा क्वेश्चन पूछेगा, इसको याद रख लो। IBA के अंदर यहाँ से कई दफ़ा क्वेश्चन पूछेगा, इसको अच्छे तरीके से याद रख लो, ठीक है। दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर, ए इक्वल टू θ/360 मल्टीप्लाई बाय πr², क्लियर है। उसके बाद है हमारे पास सॉलिड ज्योमेट्री, यहाँ पे भी इसके एंगल इसके फार्मूलाज लिख देते हैं। क्यूब का हमारे पास होगा वॉल्यूम A³ सरफेस एरिया होगा 6a²। क्यूबॉइड का लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होगा, और सरफेस एरिया होगा 2 टाइम्स ऑफ लेंथ विड्थ प्लस विड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ। सिलेंडर को होगा πr² h इंटू 2πr h+r। कोन को होगा 1/3πr² h, और इसको होगा πr इंटू L+r। और उसके बाद सफियर का हमारे पास होगा 4/3πr³ और इसका एरिया होगा πr², ठीक है। तो ये देखो सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, इनको रिकॉल कर लेना, याद रख के जाना है आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये सम ऑफ एंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे भी ये पूरे चार्ट बना दिए आप लोगों के लिए, और आप लोगों के लिए क्या कुछ करें बताएं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब इसके क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, ज्योमेट्री के रिलेटेड क्वेश्चंस को।
अच्छा जी, two equal circles intersect so that three centers and the point at which they intersect from square of side 1 centimeter, the area in centimeter of the पोर्शन दैट इज कॉमन टू द सर्कल इज, एरिया हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम एरिया किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पे हमारे पास कुछ सूरत हाल कैसी बनी पड़ी है। सूरत हाल हमारे पास क्या बनेगा, टू इक्वल सर्कल्स हैं, दो इक्वल सर्कल्स हैं, मान लो ये दो इक्वल सर्कल्स हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या बना इनके अंदर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। हमारे पास जो आर्क वन होगा, जो रेडियस वन का, ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, दैट विल बी पाई आर स्क्र इंटू 90/360, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, दैट विल बी पाई आर स्क्र, आर की जगह पे वन पुट करेंगे, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, उसका इक्वल सर्कल 3 सेंटीमीटर एंड पॉइंट एट विच दे इंटरसेक्ट फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ साइड्स, यहाँ पे स्क्वायर दरमियान में बन रहा है, यहाँ पे दरमियान में स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे, ठीक है, ये स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास रेडियस की इक्वल आएगा ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे ये आर की जगह वन पुट करेंगे तो ये कितना बनेगा, दैट विल बी पाई बाई 4, ये पाई बाई 4 के इक्वल आ गया, R190, ये पाई बाई 4 बन गया। अच्छा जी, उसके बाद जो हमारे पास से दूसरे का बनेगा, जो हमारे पास जो एरिया ऑफ आर्क बनेगा वो हमारे पास कितना बनेगा, दैट विल बी पाई बाई 4। और जो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास बनेगा वो हमारे पास कितना बनेगा, वो हमारे पास साइड का स्क्वायर वो वन ही बनेगा। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ कॉमन पोर्शन निकालना है। तो कॉमन पोर्शन के अंदर एरियाज दोनों को ऐड कर दो, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, और -1 जो एरिया ऑफ स्क्वायर है इसको माइनस कर दो। तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 पाई बाई 2 -1। तो ये हमें कहीं पे दिख रहा है, पाई बाई 2 -1 बिल्कुल दिख रहा है ना, बीटा ऑप्शन के अंदर, बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए बी सी इज अ ट्राइंगल इन विच मेजर एंगल ए बी सी 90 डिग्री है, बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सी बात ठीक होगी? जो हमारे पास ट्रायंगल बी ए डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी डी, एक भी एंगल सेम आ गया तो सिमिलर बनेगी। ट्रायंगल बी ए डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी ए पी, ट्रायंगल सी बी डी सिमिलर टू सी ए बी, तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे पास क्या होंगी, दैट विल बी ट्रू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट वन, यानी राइट एंगल ए पे बन रहा है, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन इट, द लेंथ ऑफ टू साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल आर 48 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल इज। रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे देखो, रेडियस के लिए हम यूज़ करेंगे, ए की लेंथ हमारे पास कितनी है, 14 है, ए की 48 है, और उसके बाद हमारे पास जो दूसरी साइड है उसकी हमारे पास कितनी बनेगी, दैट विल बी बी सी स्क्र, दैट विल बी, वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, जैसे यहाँ पे हम अगर इसको ड्रॉ करते हैं, एक हमारे पास कितनी है, दैट इज 14, और एक का 48, तो ये साइड हमारे पास किसके इक्वल आएगी, दैट विल बी, इसको हम बी सी स्क्र साइड को निकाल लेते हैं, तो ये हमारे पास 14 स्क्र प्लस 48 स्क्र, ये हमारे पास कितनी बनती है, दैट विल बी, और स्क्र रूट भी लेना पड़ेगा, ये हमारे पास 2500 के करीब है, और इसका स्क्र लेंगे, दैट विल बी 50 सेंटीमीटर बनी। तो यहाँ पे -50 अपॉन में 2 आ गया, तो ये हमारे पास कितनी बनती है, दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो इसका इंस्क्राइब्ड जो रेडियस होगा इसका, वो किसके इक्वल आएगा, 6 सेंटीमीटर के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास परसेंटेजेस के बारे में। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं परसेंटेजेस के तमाम थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करते हैं और बताता हूँ एमसीक्यूज किस किस तरह से पूछे जाते हैं। परसेंटेज बेसिकली पर का मतलब होता है आउट ऑफ, सेंट का मतलब होता है सेंचुरी, तो इसका मतलब होता है परसेंट का मतलब आउट ऑफ सेंचुरी, मतलब आउट ऑफ 100, जिसको क्या लिखेंगे, 1/100। कहीं पे भी आप लोगों को परसेंट लिखा हुआ नज़र आएगा ना, तो उसकी जगह पे 1/100 लिख लेना है। तो आप परसेंटेज से किस में चले जाएंगे, फ्रैक्शन में चले जाएंगे। और अगर आप फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना चाहते हैं तो आपने मल्टीप्लाई बाई 100 करना होता है। यहाँ पे बेसिक परसेंटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, पार्ट अपॉन होल मल्टीप्लाई बाई 100। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट स्कोर्स 80 आउट ऑफ 100, तो कितना स्कोर किया, 80, टोटल कितने थे, होल कितने थे, 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास टोटल 80% आ जाएगा। कुछ कॉमन से फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के हैं, ये मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ जो आप लोगों के लिए लिखे हैं। हाफ का मतलब होगा फ्रैक्शन का 50%, 1/3 का मतलब होता है 33, और 1/4 का मतलब होता है 25%। ये वाले क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं इस तरह के। 2/5 40%, 3/8 37.5%। शॉर्ट ट्रिक्स हैं, याद रख लो इनको, ठीक है। उसके बाद डेसिमल टू परसेंटेज कन्वर्जन में आप लोगों को बता चुका हूँ कि परसेंटेज में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज को हटाना है तो डिवाइडेड बाई 100।
उसके बाद परसेंटेज चेंज अगर निकालना हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के आईबीए वगैरह के लिए, तो आप लोग कैसे निकालोगे? न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाई ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट प्राइस इंक्रीज फ्रॉम 200 टू 250, फाइंड द प्राइस इंक्रीज। तो 250 माइनस 200 डिवाइड बाई ओल्ड प्राइस 200 थी, मल्टीप्लाई बाई 100, तो 25% उसमें इंक्रीज आया। उसके बाद सक्सेसिव अगर परसेंटेज में चेंज निकालना हो तो वो कैसे निकालते हैं? एक्स परसेंट एंड वाई परसेंट, एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 से 3 दफ़ा क्वेश्चन रिपीट हुआ हुआ है आपके आईबीए के अंदर। इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। जैसे सैलरीज इंक्रीज बाई 20%, देन 10% फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज। तो एक को एक्स मान लेना है, एक को वाई मान लेना है, तो सिंपल इज दैट यू विल गेट योर आंसर। एक को एक्स परसेंट, एक को वाई परसेंट मान लिया, एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है ना, ये जो फार्मूला आपको बताया, एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 100, परसेंटेज निकालने का। उसका प्रॉफिट एंड लॉस है अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अगर लॉस परसेंटेज निकालनी है तो लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अ शॉपकीपर बाइज अ बुक फॉर 500 एंड सेल्स इट फॉर 600, फाइंड द परसेंटेज। तो कितने में वो उसको करता है सेल, वो उसको 600, तो 600 माइनस 500, 100 का उसको प्रॉफिट आता है। तो ये अब कैसे निकालेंगे इसकी परसेंटेज? प्रॉफिट को 100 प्रॉफिट डिवाइडेड बाई जो कॉस्ट प्राइस थी, ठीक है, मतलब जितने में उसकी एक्चुअल पहले प्राइस थी बाई की थी उसकी कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई बाय 100। 2 0 2 0 से कैंसिल और 5 20 जा 100, तो ये हमारे पास 20% आ गया। डिस्काउंट फार्मूला हमारे पास क्या होता है? डिस्काउंट अमाउंट डिवाइडेड बाई मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। डिस्काउंट परसेंटेज में निकालना उसका ये फार्मूला होता है, डिस्काउंट अमाउंट डिवाइडेड बाई मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये हमारे पास होता है डिस्काउंट फार्मूला। जैसे अब प्रोडक्ट मार्क प्राइस उसकी इतनी है एंड डिस्काउंट फॉर 200 इज गिवन, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट कितना है? 200, मार्क प्राइस कितनी है? 1000, इस पे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, यू विल गेट डिस्काउंट 20%। उसके बाद है परसेंटेज इन डाटा इंटरप्रिटेशन। जैसे हमारे पास अगर 240 आउट ऑफ 400 स्टूडेंट पास होते हैं, इनकी परसेंटेज कैसे निकालनी है? जैसे मैंने आपको बताया था, पार्ट डिवाइडेड बाई होल मल्टीप्लाई बाई 100। उसके बाद फाइंडिंग परसेंटेज कंपोजिशन है हमारे पास। परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकाली जाती है? जैसे सोल्यूशन कंटेन 30 ग्राम सॉल्ट इन 200 ग्राम वाटर, व्हाट इज द परसेंटेज? तो इसमें कैसे निकालते हैं? 30 जिसकी निकालनी है ना परसेंटेज, साल्ट की निकालनी है ना, और टोटल कितनी हमारे पास परसेंटेज बनेगी साल्ट की और वाटर की, इन दोनों को ऐड कर दें, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, तो ये हमारे पास बनेगा 230 अपॉन, तो ये हमारे पास 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, ये 300 अपॉन 23, दैट विल बी 13.04%। उसके बाद ये एप्लीकेशन वगैरह आ जाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट वगैरह। अब सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, एस आई इक्वल यानी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल पी टी आर अपॉन 100। और अगर अमाउंट निकालनी है ना तो वो इंटरेस्ट हमारे पास आ जाती है, ये हमारे पास इंटरेस्ट के इक्वल आ जाती है अगर अमाउंट निकालनी है, प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, तो ये हमारे पास आ जाती होती है अगर आप लोगों ने अमाउंट को निकालना हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब सिंपल इंटरेस्ट पी टी आर अपॉन 100, पी प्रिंसिपल अमाउंट, टी टाइम ड्यूरेशन जितना, आर रेट परसेंट, और ये हमारे पास आ जाएगा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर टी होती है। जैसे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालनी हो 5000 एट 5% पर एनम का मतलब पर ईयर होता है, फॉर 2 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे आप सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास आ जाती है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, यहाँ पे इसका सोल्यूशन भी हुआ है। ये तमाम के तमाम नोट्स, ये तमाम की तमाम चीज़ें आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप चैनल के अंदर मिल जाएगा। इसके अंदर आप लोगों को ये तमाम प्रैक्टिस मटेरियल भी मिल जाएगा और साथ में आप लोगों को ये तमाम नोट्स भी मिल जाएंगे। ये देखें, इसका क्विक रिवीजन किया हुआ है, फार्मूलाज का, परसेंटेज फार्मूला क्या, परसेंटेज चेंज कैसे निकालनी है, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, डिस्काउंट कैसे, सिंपल इंटरेस्ट कैसे, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे, तो ये तमाम फार्मूलाज आपके पास मौजूद हैं। उसके बाद नंबर 9 पे सर्ज एंड इंडिसेस आ जाते हैं, यानी एक्सपोनेंट के अंदर। अब इसके कुछ चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। अगर तो दो मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। अगर बेस सेम है, जैसे ए है, तो डिवाइड हो रहे हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। और अगर यहाँ पे पावर है तो उसको आप लोगों ने ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख लेना होता है। इसके बाद हमारे पास ये कुछ जीरो एक्सपोनेंट आते हैं। अगर ए की पावर जीरो है तो वन किसी की पावर भी जीरो वन के इक्वल होती है। कुछ बेसिक था, लिख दिया, कई बच्चों को इसका नहीं पता चलता होता है। सर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। सर्ड्स हमारे पास किस में आ जाते हैं? हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है? ये इर्रेशनल होता है। याद रखिएगा, 4 स्क्वायर रूट 1 हमारे पास सर्ड नहीं है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट एग्जैक्ट एक नंबर बनता है विच इज 2। 2 स्क्वायर रूट एक सर्ड है। ठीक है, 4 स्क्वायर रूट इज नॉट अ सर्ड। ठीक है, उसके बाद कुछ सर्ड हमारे पास सिंपल आते हैं, कुछ मिक्स्ड आते हैं, कुछ प्योर सर्ड्स आते हैं। तो इनके अंदर भी डिफ्रेंशिएट आप लोगों को करके दे दिया है। इसके ऊपर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ये कुछ सिंपल कैलकुलेशंस है
आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो जाएगी। याद रखें, आईबीए के अंदर चाहे आप बीबीए का टेस्ट दे रहे हैं, आईबीए का बीबीए का दे रहे हैं, या आप आईबीए का बीएससीएस या आप लोग दे रहे हैं उसका बीएस मैथ्स के लिए, तो उसके अंदर आप लोगों के सर्च वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर वो आप लोगों की कैलकुलेशंस वाले भी एमसीक्यूज दे रहा होता है, कैलकुलेशंस भी चेक कर रहा होता है कि सिंप्लीफाई करना आप लोगों को किस लेवल का आ रहा है। कई बच्चे सिंप्लीफाई ना करने की वजह से उनके आंसर रॉन्ग हो जाते होते हैं। तो ये आप लोगों ने एक दफ़ा इसको पढ़ लेना है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये क्वेश्चन भी लास्ट पे तीन तीन चार चार गिवन है। फिर फ्रैक्शन के बारे में आ जाता है। फ्रैक्शन ए अपॉन बी है, ए को न्यूमरेटर, डी बी को डिनोमिनेटर कहते हैं। उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आ जाती है। एक प्रॉपर आता है जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है, और इम्प्रॉपर होता है जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो जाए या इक्वल हो जाए डिनोमिनेटर के, ठीक है। उसका प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, ऊपर छोटा होना चाहिए जो वैल्यू है, और नीचे बड़ी होनी चाहिए। उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी यहाँ पे लाइक अनलाइक के बारे में बता दिए। कुछ ऑपरेशंस यहाँ पे हैं, यानी एडिशन कैसे की जाती है एलसीएम वगैरह लेके, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन सिंपल ऐसे करनी है। इसमें एक ये चीज़ आ जाती है, अगर आपसे पूछा जाए कि 2/3 ग्रेटर है, ये 5/7 ग्रेटर है, तो आप लोगों ने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 7 14 और 5 3 15, तो किसका आंसर बड़ा आया है इस वाले का ना, तो इसलिए ये ग्रेटर होगा, यानी 5/7 इज ग्रेटर दैन 2/3। उसके बाद हमारे पास ये वाले डेसिमल के रिलेटेड आ जाते हैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स वगैरह। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, विच इज़ अबाउट स्पीड प्रॉब्लम। अब स्पीड प्रॉब्लम के अंदर से आप लोगों को ये डिस्टेंस फार्मूला आना चाहिए, एस इक्वल टू वी टी और वी इक्वल टू एस अपॉन टी। ये आप लोगों ने याद रखना है। अब इसके बाद यहाँ पे एक ये भी चीज़ आ जाती है कि अगर आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हो, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हो और आप लोगों से वेलोसिटी पूछी जाए, तो याद रखिएगा आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन है उसका क्या ले लेना है, डेरिवेटिव ले लेना होता है। तो बेसिकली आप लोगों को पता ही है कि डिस्प्लेसमेंट का अगर हम डेरिवेटिव लेंगे, डिस्प्लेसमेंट में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, और वही किसको बताएगा, वही वेलोसिटी को बताएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे स्पीड के बारे में दो तीन चीज़ें याद रखनी है। अगर तो कोई जनरल केस आ जाए ना, जनरल केस आ जाए, तो ऊपर दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करके उनके टाइम पे डिवाइड किया जाता है, ये जनरल केस के लिए। और एक v1 प्लस v2/2 हमारे पास आएगा टाइम कांस्टेंट, और एक हमारे पास आ जाएगा 2v1 v2/v1 प्लस v2, जब हमारे पास डिस्टेंस वगैरह कांस्टेंट आ जाए। ये तीनों रिलेशंस आप लोगों ने याद रखने हैं, टाइम कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट और जनरल केस। यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीट आप लोगों के हो जाते होते हैं स्पीड के रिलेटेड। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, विच इज़ अबाउट पैराबोला। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, विच इज़ पैराबोला। तो वो हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये हमारे पास पैराबोला के बारे में। अब पैराबोला क्या होता है? पैराबोला इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, जिसको फोकस कहते हैं। और ये जो लाइन तक का डिस्टेंस होता है इसको डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, उस लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो ये हॉरिजॉन्टल है ना। एक्स इक्वल टू 4ay, ये वर्टिकल पैराबोला होता है। उसके बाद यहाँ पे याद रख लें, इसकी जो ओपनिंग होगी राइट साइड पे होगी, फोकस a0, डायरेक्ट्रिक्स माइनस a, एक्सिस y0। क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल पे वाई जीरो होता है। वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, ये लेफ्ट ओपनिंग इसकी होगी, और इसका फोकस -a0 होगा। और इस पे भी ये लेफ्ट साइड पे है, तो यहाँ पे वाई जीरो होगा, है तो हॉरिजॉन्टली ना। अपवर्ड में x0 होगा, और डाउनवर्ड में भी x0 होगा, वर्टिकल के लॉन्ग। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसकी ये डायग्राम, ये कुछ इस तरह से होती है हमारे पास पैराबोला की शेप। पैराबोला हमारे पास कुछ इस तरह से होता है ये, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जनरल इक्वेशंस हमारे पास आ जाती है। यहाँ से पैराबोलिक की इंपॉर्टेंट कुछ प्रॉपर्टीज हैं। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी होती है? 4a के इक्वल होती है, ठीक है। और अगर एंड पॉइंट निकालने हैं तो वो हमारे पास किस तरह निकल जाते हैं, वो भी यहाँ पे गिवन है। वर्टिक्स, मिड पॉइंट वगैरह को फाइंड आउट करना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या है? उसके बाद हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। उसके बाद ओरिजेंटल वर्टिकल आप लोगों ने अगर फाइंड आउट करने हैं, उनके जो पैराबोला की इक्वेशन है वो फाइंड आउट करनी है, सेंटर जब गिवन हो। तो ये तमाम यहाँ पे नोट्स आपके लिए गिवन है, इसको आप लोगों ने एक दफ़ा लाजमी रीड कर लेना है। अच्छा जी, इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा लेंथी भी मैं वो कर सकता था कि इस पे एक एक चीज़ आप लोगों को मैं एमसीक्यूज़ वगैरह करवाता जाता। आगे आप लोगों के दिन बहुत कम रह गए हैं, तो इसलिए यूट्यूब पे एज सुन एज पॉसिबल अपलोड कर दी जाएगी, ताकि आप लोग इसको जल्दी से गो थ्रू कर लें, इन नोट्स को पढ़ लें, प्रैक्टिस मटेरियल को पढ़ लें, आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। फिर सर्कल के बारे में, सर्कल की ये स्टैंडर्ड फॉर्म वगैरह लिखी हुई है, तो ये आप पढ़ते जाएंगे। इतने कमाल के ये नोट्स लिखे हुए हैं और इतने कंप्रीहेंसिव लिखे हुए हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़नी, आप पढ़ते जाएंगे आपको एक एक चीज़ क्लियर होती जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट वगैरह, और ये वो पावर ऑफ ए पॉइंट अगर फाइंड आउट करने हैं, सर्कल लाइंस वगैरह करने हैं, मतलब एक भी कॉन्सेप्ट को मिस नहीं किया गया, तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया। तो ये तमाम टॉपिक्स हैं
सर्कल के फिर लॉगरिथम के बारे में, लॉगरिथम भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के आईबीए के अंदर। यहाँ पे उसके तमाम रूल्स वगैरह को ऐड कर दिया है। अगर बेस सेम आ रही हैं तो आप लोग उनको सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं, अगर वो डिवाइड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऐड करके लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये कुछ चीज़ें भी लिख दी हैं कि लॉग अगर हमारे पास ए इंटू ए है तो ये 1 के इक्वल होता है, और अगर हमारे पास लॉग ए इंटू 1 है, ये हमारे पास 0 के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास कोई लॉगरिथम के रिलेटेड की चीज़ें हैं। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं लॉगरिथम के बारे में। हमने ये चीज़ें डिस्कस की, फिर हमारे पास ये नंबर्स के बारे में आ जाता है, नंबर एंड टाइप्स। यानी हमारे पास नंबर क्या हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं, कम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, होल नंबर डब्ल्यू से डिनोट किया जाएगा, जीरो से स्टार्ट होंगे, इंटीजर्स है हमारे पास। ये हमारे पास हो सकते हैं होल, और इसमें पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, रैशनल नंबर्स के बारे में, इरेशनल। तो मेक श्योर कि आप लोगों ने इन तमाम नोट्स को गो थ्रू करना है। ये आपको किधर से मिलेंगे, ये आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक नज़र आएगा, उधर आप लोगों को ये लिंक नज़र आएगा, उसको क्लिक करना है और आप लोगों को ये तमाम नोट्स और प्रैक्टिस मटेरियल मिल जाएंगे। क्लियर है? इसको आप लोगों ने गो थ्रू कर लेना है, इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने रीड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये कम्प्लेक्स एंड रियल नंबर्स के बारे में आ जाता है। अब इसका मॉडुलस वगैरह को फाइंड आउट करना, मल्टीप्लाई करना दो कम्प्लेक्स नंबर को, वो भी एक रियल नंबर होता है। जैसे अगर जी एक कम्प्लेक्स नंबर में ले लेता हूँ ए प्लस बी आयोटा, और जी बार उसका क्या बनेगा, ए माइनस बी आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र, वो भी एक रियल नंबर आता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये इसके आर्गूमेंट को फाइंड आउट करना है, थीटा यानी निकालना, पोलर फॉर्म निकालना, ये जी इक्वल टू आर इंटू कोसाइन ऑफ थीटा प्लस आई साइन थीटा है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे यूलर इक्वेशन भी आ जाते हैं, उससे भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे। और ये हमारे पास डेरिवेटिव वाला नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है। डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के तरीके क्या क्या होते हैं, डेरिवेटिव कैसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल है, क्वोशंट रूल है, पावर रूल है। अगर किसी वेरिएबल की पावर आ जाए तो इस पर पावर रूल है। अगर डेरिवेटिव पूरा नहीं क्लियर होता तो आप लोग ना यूट्यूब पे इसकी एक अलग से वीडियो भी हमारी देख सकते हैं। आप लिखिएगा नस्ट के बारे में, ई कैट के बारे में, डेरिवेटिव यानी मैथ की प्रिपरेशन, वो एनईटी के करीब करीब अपलोड की थी। उसमें डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को बहुत कमाल का एक्सप्लेन किया हुआ है। जो स्टूडेंट बी एस सी एस के अंदर अप्लाई करेंगे, और जो स्टूडेंट बी एस मैथ्स के अंदर, जो स्टूडेंट उनके अंदर ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का टॉपिक आएगा, आपको हाईली रिकमेंडेड है। आप लोगों ने हमारी एंड गेम देखनी है मैथ के ऊपर, मैथ के ऊपर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन की एंड गेम देख लें, वो आप लोगों को बहुत यूज़फुल है। ठीक है। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन की आप हमारा यूट्यूब चैनल स्क्रॉल करेंगे ना, ठीक है, तो आपको वो नज़र आ जाएगा। बल्कि इस वीडियो के अंदर उसको भी लिंक ऐड कर देंगे, जो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का वन शॉट है। ठीक है। आप लोगों को वो भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये सारे फार्मूलाज आप लोगों के लिए यहाँ पे एक ही पेज पे लिखनी है, इनको भी आप ओवरव्यू कर सकते हो। इसके बाद ये हमारे पास डेरिवेटिव के रिलेटेड था। अगर ये ग्रेटर देन जीरो, इंक्रीजिंग है, लेस देन जीरो, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन हमारे पास होता है। उसके बाद हमारे पास ये इंटीग्रेशन के बारे में भी यहाँ पे आ जाता है, इंटीग्रेशन वगैरह। तो ये देखिएगा, अब ये इंटीग्रेशन के बारे में हमारे पास टॉपिक नंबर 18 है। ये जो लास्ट फोर टॉपिक्स हैं ना, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन और लिमिट्स वाला बाइनोमियल, ये आप लोगों के बी एस सी एस और उसके अंदर आएगा बी एस मैथ्स के अंदर। ठीक है ना। तो ये वाले तमाम इंटीग्रेशंस को भी आप लोगों ने रीड आउट कर लेना, ये तमाम नोट्स आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है। अभी मैं आप लोगों को एक एक चीज़ खुद भी ये करवाता जाता, अभी टाइम बहुत आप लोगों का शॉर्ट है। जैसे अभी आप लोगों के सिर्फ कोई 3 से 4 दिन ही रह गए हैं राउंड वन के अंदर। तो आप लोग ये वाली इन चीज़ों को पढ़ लेंगे, एज सुन एज पॉसिबल आप लोगों तक ये पहुंच जाएंगे तो आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है। तो ये ज़्यादा फिर डिलीवरी हो जानी थी, इसलिए आप लोगों को ये जल्दी ये अपलोड करके दे दिया, ताकि आप इसके तमाम नोट्स और प्रैक्टिस सेशन को यहाँ पे ओवरव्यू कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट पे ये बाइनोमियल थ्योरम के बारे में है, मिड टर्म को फाइंड आउट करना, जनरल टर्म को फाइंड आउट करना, सम वगैरह को फाइंड आउट करना, इसके एक्सपेंशन वगैरह। तो वो तमाम चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगी। दैट वाज ऑल अबाउट योर आई बी ए प्रिपरेशंस। आई बी ए की प्रिपरेशंस के वाले से ये तमाम आप लोगों के नोट्स हैं। इससे ज़्यादा ऑथेंटिक आपको नोट्स नहीं मिलेंगे, ये मोस्ट ऑथेंटिक नोट्स हैं आप लोगों के लिए। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ये तमाम का तमाम प्रैक्टिस मटेरियल भी नज़र आएगा, तमाम के तमाम इंतहाई रेलिवेंट आप लोगों के आई बी ए के ये एम सी क्यूज़ हैं। ये तमाम चीज़ें आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप चैनल के अंदर मिलेंगे। व्हाट्सएप चैनल के अंदर ये तमाम के तमाम टॉपिक्स के आप लोगों को एम सी क्यूज़ 10-10 नज़र आएंगे, और ये आई बी ए के पास्ट पेपर से लिए गए हैं। आईबीए के पास पेपर एक एक एमसीक्यूज पढ़ेंगे ना, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये कितने रेलिवेंट है, अगर आप आईबीए के टेस्ट के बारे में थोड़ा सा भी फेमिलियर हैं तो। ठीक है। तो ये तमाम चीज़ों को आप लोगों ने लाजमी तौर पे अटैम्प्ट कर लेना है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों का आईबीए का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड एट द एंड आई विल से कि आप लोगों ने अपने जो मार्क्स हैं वो इस नंबर पर लाजमी तौर पर शेयर करने हैं। और अगर आप आईबीए के एक प्रॉपर स्केड्यूल के अंदर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा प्रीमियम सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपके आईबीए के राउंड 2 की तैयारी होगी। ना सिर्फ इसमें आईबीए का राउंड 2 तैयार होगा, बल्कि इसके अंदर आप लोगों के एनी
यूईटी के दोनों राउंड तैयार होंगे। इसमें आप लोगों के मेहरान यूनिवर्सिटी के राउंड तैयार होंगे। लम्स के बिजनेस स्कूल में अगर आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, नस्ट के बिजनेस स्कूल में अगर आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, नस्ट के कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट में जाना है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाना है, यूईटी के अंदर अगर आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, एच यू स्कॉलरशिप लेना है आप लोगों ने, हबीब यूनिवर्सिटी के एच यू टॉप स्कॉलरशिप को अवेल करना है, दाऊद यूनिवर्सिटी में जाना है, एमडी कैट क्लियर करना है, फास्ट में जाना है, आप लोगों ने जीके इंस्टीट्यूट के अंदर जाना है, आप लोगों ने प्यास के अंदर जाना है, तो उसके लिए आप लोगों को हमारा ये सेशन हाईली रिकमेंडेड है। आप लोग इस सेशन को एज सुन एज पॉसिबल ज्वाइन कर सकते हैं। तैमूर हसन को दे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।